We are the listener between government and public. गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इंडिया को रेगुलेट कर रही है। मतलब गवर्नमेंट इस सब चीज़ों की मार्केटिंग क्यों नहीं कर रही है? जो आम आदमी है उसे इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है रहा। क्योंकि अगर स्कीम के अंडर ये लोन हो रहा तो सबको तो यूनिवर्सली रखना पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। आप अगर डायरेक्टली बिजनेस में आ गए तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आप इमेजिनेशन के बेसिस पे आप बिजनेस में जंप कर रहे हो। गवर्नमेंट अगर आपको बिजनेस करना चाहते हो, आपको लैंड एक्विजिशन करना है, उस लैंड एक्विजिशन करते टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी भी एग्जाम करता है। विदर्भ जैसे रीजन में, कोई रीजन में तो और ज़्यादा 100% तक सब्सिडी है। और ख़राब होने वाले लोगों को भी ये सब्सिडी स्कीम में लाभ है कि वो लोग अप्लीकेबल नहीं है। मैक्सिमम जो बैंक मैनेजर है वो सिर्फ वर्बली खेलते हैं। अच्छा, आप जो भी लोन की बात करो, यहाँ पे कहीं पर भी मॉर्गेज रखने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट जो बेनिफिट दे रही है वो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट मेरे दिल के बहुत करीब होने वाला है, क्योंकि ये पॉडकास्ट में आज हमारे जो गेस्ट है वो स्पेशल है। और वो आम लोगों के जो सवाल है, आम लोगों को जो प्रॉब्लम आती है बिजनेस करते करते, वो सारे सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में देने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये पॉडकास्ट वो हर शख्स ने देखना चाहिए जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो मान लीजिए नॉलेज लेना चाहते हैं कोई चीज का। तो इन सब लोगों ने पॉडकास्ट को देखना चाहिए और बने रहना पूरे पॉडकास्ट में, क्योंकि इतने जबरदस्त जबरदस्त सवाल मैं सर को पूछने वाला हूँ। मैं सर को ये भी पूछूंगा कि आपका लाइफ जर्नी कैसा था। मैं सर को ये भी पूछूंगा कि आपके कुछ ऐसे पर्सनल जो क्लाइंट्स हैं उनके कोई केस स्टडी हमसे डिस्कस करो। मैं ये भी पूछूंगा कि आपने सर कितने ऐसे बिजनेसेस है जिनको अलग अलग जगहों पे मदद किया, इन टर्म ऑफ टैक्सेशन, इन टर्म ऑफ लोन, इन टर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस जो सब्सिडी बोलते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सबको देना चाहता हूँ। मैं वेलकम करता हूँ हमारे गेस्ट, मेरे फेवरेट कलीग सीए शुभम जायसवाल जी का। स्वागत है सर आपका इस पॉडकास्ट में। मैं हमेशा कोशिश करते रहता हूँ कि क्या ऐसा वैल्यू डिलीवर कर सकता हूँ आम जनता को, जिससे आम जनता लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू अक्षय जी, मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। जैसे कि आपने बताया कि मैंने बहुत से जो आम इंसान हैं, जो एक नॉर्मल पब्लिक है, जिनको लोन की रिक्वायरमेंट थी, जिनकी बहुत से प्रॉब्लम्स थी, बहुत से तहसील लेवल पे जनरली सीए अवेलेबल नहीं रहते, पर मेरा ऑफिस ऐसे तहसील लेवल पे है जहाँ पे कोई सीए नहीं था। मैंने वहाँ पे मेरा ऑफिस डाला और वहाँ के लोगों को उस टाइम पे अलग-अलग जगह वर्धा, नागपुर, अमरावती जाना पड़ता था। पर जब से मैंने वहाँ पे मेरा ऑफिस स्टार्ट किया, तो उनके लिए बहुत सी राहत हो चुकी है। तो और मुझे बहुत से जो स्टार्टअप होते हैं, मुझे उस स्टार्टअप में हेल्प करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। मतलब छोटे से लेके तो बड़े स्टार्टअप में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं उनको हेल्प करूँ, उनका स्टार्टअप बिल्ड करने में मेरे साइड से जितनी मैं हेल्प कर सकूँ, उतनी हेल्प कर पाऊँ उन्हें। ये मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है कि छोटा व्यक्ति अगर बड़ा बनेगा, तो ये चीज़ मुझे भा जाएगी। मैं टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आपको सीए पहले से करना था, या मतलब आपने सीए क्यों किया? ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा सवाल है, देखा जाए तो। ये जो सवाल है, ये मुझे बहुत से लोग पूछते हैं जो आपने पूछा। एक्चुअली में मुझे पता ही नहीं था सीए भी कुछ फील्ड होती है करके। मैं 12th में था, तब एक टाइम में अमरावती का कोई कोचिंग क्लासेस थे, जहाँ पे मैंने भी मेरी स्टडी की है। वहाँ का रिज़ल्ट आया था, तो उनके पेपर में जो है ना, न्यूज़पेपर्स में उनके जो-जो लोग पास हुए थे, उनके फ़ोटोज़ वगैरह आए थे, तो मुझे लगा यार, बोला कुछ तो नई चीज़ है देखने में। मतलब ये फ़ोटोज़ आ रहे हैं, लोग बहुत अच्छे तरीके से उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। यार ये सीए की एग्ज़ाम पास हुआ, ये व्यक्ति सीए की एग्ज़ाम पास हुआ, सीए की सीपीटी पास हुआ, इंटरमीडिएट पास हुआ, फाइनल पास हुआ। तो मुझे लगता था यार, ये कोई तो नई फ़ील्ड है यार, अपन ने जाना जाना चाहिए इस फ़ील्ड में।
और ये फ़ील्ड का मेरे दोस्त लोग थे, कोई था नहीं जो फ़ील्ड में था ऑलरेडी, कोई पहले से था, मेरे बड़े भैया, छोटे भैया, ऐसा कोई फ़ैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि कोई मेरे फ़ैमिली में कोई सीए है जिससे मैं पूछ पाऊँ। पर एक दीदी थी जिनके मतलब मेरे पापा की फ्रेंड की बेटी, तो उनने मुझे गाइड किया कि ये सीए एक फ़ील्ड होती है, उसमें मतलब ऐसा-ऐसा रहता है। उन्होंने पहले बता भी दिया था, डरा भी दिया था और कर भी सकते ये भी बता दिया था कि हाँ, ये तो फ़ील्ड टफ़ है, अगर आप पढ़ाई करोगे तो ये फ़ील्ड आप पास कर पाओगे। तो फिर मैंने चलो बोला कुछ कुछ हम पता तो नहीं था क्या करना है करके। तो फिर सोचा यार चलो यार लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरिंग कर मेडिकल फ़ील्ड में जा रहे हैं, चलो हम कुछ नया करते हैं करके, इसलिए मैं सीए में आया। तो जैसा मैं भी सीए हूँ हाँ। और मैंने तो बचपन से ही सुना था कि सीए बहुत हार्ड है। हुँ, हुँ। तो आपने भी सुना होगा सीए बहुत हार्ड है। सर सुना था सीए बहुत हार्ड है करके, पर मैं 12th तक पढ़ाई करना सीख गया था। 10th तक मैं 9th तक मैं तो मतलब हेल्प लेके ही पास हुआ हूँ। हुँ, हुँ। हेल्प लेके मतलब आप समझ सकते हो किस टाइप से मैं पास हुआ होगा तो। हाँ। 9th तक तो मतलब मैथ भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता नहीं था। मतलब मैथ में प्लस माइनस में ही मेरे वांदे थे। फिर धीरे-धीरे फिर मैंने चलो 10th में जब पढ़ाई स्टार्ट की, पापा ने मुझे धमकी दे दी थी, अगर तू रस्टिकेट हो गया हाँ। तो स्कूल छोड़ देना करके। अच्छा, अच्छा। यार हमारे भी सपने थे कि हम भी गाँव के बाहर जाएँ, पढ़ें, हाँ? कॉलेज लाइफ में एन्जॉय करें। तो फिर तब से मैंने यार बोला डर डर एक टाइप से आ गया था हम में कि यार पढ़ाई अगर नहीं करूँगा, फेल अगर हो जाऊँगा तो पापा मुझे बाहर जाने नहीं देंगे। फिर तब से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। मैंने ज़ीरो से मतलब मुझे पता ही नहीं था, एक मेरा दोस्त था भूषण लोटे करके, उसने मुझे मैथ्स सिखाया 9th में। प्लस माइनस, माइनस-माइनस क्या होता है, प्लस हुँ, माइनस हुँ, क्या हुँ। होता है, ये मुझे पता ही नहीं था। उसने मुझे सिखाया, बेसिक से सिखाया, तो मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर पढ़ाई करते गया, मेहनत करते गया, तो मुझे 10th में अच्छे परसेंटेज आए। 75% ही आए पर मेरे हिसाब से बहुत अच्छे थे क्योंकि मैं अच्छा। मतलब बिना कोई हेल्प से पास हुआ था, हाँ। ठीक है? तो फिर मैं धीरे-धीरे अपनी जर्नी में आगे चलते रहा। जब मुझे सीए करना था, तब मुझे एक ही दिमाग में था यार देखो 9 तक मैंने कुछ नहीं किया था, पर 10th में कैसे तो भी करके पास हो गया, पढ़ाई करके। 11th-12th मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किया, तो भी मुझे कम परसेंटेज आया पर अंदर से ये था यार मैं खुद के मेहनत से पास हुआ हूँ। तो जब मैं सीए में आया तो सीए के पहले सोच लिया था, मतलब सीए जब मैं एंट्री कर रहा था, तब सोच लिया था यार बोला देखो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, अगर मैं इसमें ही मेहनत कर लूँगा, तो ये भी निकल जाऊँगा। तो ऐसे-वैसे मेरी जर्नी थी। धीरे-धीरे मैं पास-फ़ेल होते रहा और फाइनली पास हो गया। तो आपने कॉमर्स लिया था कि साइंस लिया था? सर देखिए मेरा जो बैकग्राउंड था 11th-12th में तो था साइंस, अच्छा। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है करके। हुँ। पापा ने बोले थे क्या या मेरे जो सिस्टर थे, कज़िन्स थे, सबने बोले थे कि यार साइंस ले लेना, उसके बाद में हम कहीं भी जा सकते, कुछ भी कर सकते। इसलिए हमने साइंस लिया था। मतलब एक चीज़ तो आपसे मुझे ये समझ रही है कि इंसान पहले मन में जीतता है। हुँ, आप बचपन में मन में जीत लिए थे अपने एग्ज़ैक्टली। कि मुझे बनना है। हाँ, आपने कोई परवाह नहीं किया कि ये कितना हार्ड है। आपने नहीं, कुछ परवाह नहीं किया कि मेरे बिल्कुल से नहीं, होगा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। एक्चुअली क्या है मालूम है हुँ, क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं भी हुँ, एवरेज था, हुँ, तो एक एवरेज स्टूडेंट की ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि एग्ज़ैक्टली। वो किसी की परवाह नहीं करते। पहले तो उनको फेल का डर ही लगता नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि ऑलरेडी इतने कम मार्क्स से वो हुँ। पास होके होके लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हाँ, हाँ। तो उनको ऐसा कोई जीवन में ज़्यादा अपेक्षा रहती नहीं है मेरिट में आने की। तो सही बोला। मुझे हाँ, आपको देख के यही लग रहा है। हाँ। तो आप कौन से साल में सीए बने? मैं सर 2022 में सीए बना। 2022 मतलब 4 साल हो गए। यस। अच्छा, अच्छा। और मुझे शायद आप पता होगा कि आप अ, जब सीए नहीं बने थे, हाँ। उसके पहले ही आपने वर्किंग स्टार्ट कर दिया था। हाँ सर, एज़ अ अकाउंटेंट में काम मतलब एज़ अ हाँ, अकाउंटेंट मैंने मेरा ऑफ़िस स्टार्ट किया था। हाँ, उसमें मैं जो भी किसी के छोटे-मोटे काम रहते थे वो कर दिया करता था, अकाउंटिंग कर दिया करता था, ऐसा चीज़ें कर दिया करता था। तब से मेरे बहुत से क्लाइंट बनने लग गए थे हाँ, और मुझे पढ़ाई के साथ-साथ एक्सपीरियंस भी आने लग गया था। जो मैं पढ़ता था, हाँ, वो मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करता था। हाँ, हाँ। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई अच्छा। और आज भी वो प्रैक्टिस में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि मैं मतलब मैंने जो गलतियाँ की है उससे मुझे सीखने मिलता है हुँ। और मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लाइंट को कंसल्टेंसी दे सकता हूँ।
ये बात तो 100% मैं भी बोलूँगा कि हम लोग जो पढ़ते हैं हुँ, और जो प्रैक्टिकल लाइफ है, हुँ, हुँ, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क है। आपको याद होगा बचपन में आप मुझे हमेशा बोलते थे कि हाँ, अक्षय भाई आप भी क्लाइंट लाओ, हाँ, आप भी हाँ, कुछ करो, हाँ, तो हाँ, मैं बहुत डरता था। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं भाई क्लाइंट क्या सवाल पूछेगा, यस, अपने को कुछ जमेगा नहीं। यस, तो आपने मुझे याद है कि आपने आपकी पूरी कोचिंग हाँ, खुद के पैसों से किया। यस। ये चीज़ से मुझे बहुत जलन होती थी। लेकिन मैं मन में सोचा था, जैसा मेरा सीए 2018 में निकला ना, हाँ, हाँ, तो मैं बोला कि भैया के पहले सीए मैं बनूँगा। हुँ, क्योंकि मेरे दिमाग में चीज़ें फिक्स थी। हुँ। कहीं न कहीं आपने पहले काम स्टार्ट कर दिया तो ये आपकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट किया था क्या? सर देखिए देखिए कैसा है, ठीक है मैंने मेरी पढ़ाई के साथ-साथ मेरा जो ऑफ़िस था वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। हुँ, हुँ। पर एज़ अ अकाउंटेंट मैं काम करता था, मेरा एज़ अ टैक्स कंसल्टेंट मेरा एक ऑफ़िस था। उसके अंदर सर हाँ, दिक्कत तो होती थी। कैसा है सर, आज मैं दूसरे को सजेस्ट कर सकता कि ऐसा मत करिए, हुँ, बहुत ज़्यादा रिस्क है, हुँ, ठीक है? हुँ, पर वो टाइम पे मैंने मतलब एंटर हो चुका था, हुँ, मैंने ऑफ़िस ओपन कर दिया था, मेरी पढ़ाई शुरू थी। लकीली हुँ, जब मैंने मेरा एज़ अ ऑफ़िशियली एक एज़ अ अकाउंटेंट करके काम स्टार्ट कर दिया था मेरा, एज़ अ टैक्स कंसल्टेंट करके। तो वो टाइम पे सर मेरा जब मैंने ऑफ़िस स्टार्ट किया था उसके नेक्स्ट मंथ ही मेरी एग्ज़ाम थी। हाँ, लकीली मैं पास हो गया, अच्छा, तो मेरा फर्स्ट ग्रुप जो है हाँ, फाइनल का निकल गया। अच्छा, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं यार, अब सेकंड ग्रुप निकाल लेंगे। हुँ, अब सेकंड ग्रुप में था इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉस्टिंग और एक और सब्जेक्ट था। हुँ, ऐसे और ये जो सब्जेक्ट थे, ये मेरे प्रैक्टिस हुँ, जिसमें मैं कर रहा हूँ उससे रिलेटेड थे। अच्छा, तो मुझे पढ़ने में और काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बराबर है। तो मुझे एक चीज़ बताना कि जैसे इंसान सीए बन जाता, हुँ, हुँ, हुँ। अभी मुझे तो भी लगता आपकी शादी हो गई है, हाँ, शादी मेरी भी हो गई है। यस। आपको वो टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि अगर मैं सीए बनने का जैसा अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हुँ, हुँ, हुँ। आप जॉब में नहीं गए, यस। तो आपको ये नहीं लगा कि आपका शादी में इश्यू आएगा? आपको छोटे शहर में रह के लाइफ़स्टाइल नहीं मिलेंगी, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में नहीं, आप जॉब को क्यों नहीं गए? सर मेरा माइंडसेट ही पहले से ऐसा बना था कि मुझे जॉब नहीं करनी है। अच्छा। ठीक है, मुझे टेम्परेरीली खुशियाँ मिलती है, हुँ, सैलरी अच्छी मिल जाती है, एज़ अ प्रैक्टिस जब स्टार्ट करते हो तब हुँ, दिक्कतें आती है, इतनी इनकम नहीं होती। पर जब एज़ अ सैलरी मैं अगर किसी कहीं एम्प्लॉयी बन मतलब कोई कंपनी में एज़ अ एम्प्लॉयी मैंने काम किया था, तो मेरी सैलरी जो रहती थी 12, 15, 20, 25, 30, 40 तक 30-40 तक मेरी इनकम हुँ, हो गई थी। हुँ, हुँ, सैलरी मेरी पैकेज मेरा हो गया हुँ, था। पर सर उसके ऊपर मैं बढ़ ही नहीं पाता था। हुँ, हुँ, तो मेरे ये माइंड में फिक्स था क्या मुझे हुँ, मतलब जॉब नहीं करनी है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? तो मैंने प्रैक्टिस में एंट्री की और प्रैक्टिस में ही मैंने मेरा करियर बनाया। ठीक है। आपको एक सवाल हुँ, जो हर आम जनता का रहता है हुँ, हमेशा हुँ, कि व्हाई सीए? सीए ऐसा क्या करता है? हुँ, आम जनता के लाइफ में ऐसा क्या वैल्यू एडिशन करता है हुँ, कि जिससे आम जनता को सीए से कंसल्ट करना ही चाहिए, टैक्स प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करना ही चाहिए? हुँ, हुँ। कौन से फील्ड है बिज़नेस के जिसके अंदर सीए उसको हेल्प कर सकता है? सर देखिए, सीए जो होता है ना, अपने आम आदमी के शब्द में मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक फाइनेंशियल डॉक्टर है। हुँ, हुँ, आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। जब आपकी फाइनेंशियल तबीयत खराब होती है हुँ, या फाइनेंशियली आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, हुँ, तो भी आपको सीए के पास आना पड़ता है। हुँ, मतलब इस टाइप से मैं बता रहा हूँ कि अगर समझ के चलिए कोई व्यक्ति है जिसने आज तक कभी इनकम मतलब नॉर्मल वो अपना लाइफ साइकिल चला रहा था, एकदम से उसकी प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई। प्रॉपर्टी सेल आउट होने के बाद में एकदम से उसको 3 करोड़ आ गए, 4 करोड़ आ गए। आने के बाद में बहुत से ऐसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स है जिसके अंदर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो पड़ता ये बहुत सारी चीज़ें जो करना पड़ता है, कंप्लायंस जो उसे नहीं पता। तो उस टाइम पे वो लोग सीए को बताते हैं, इम्पोर्टेंस आती है। सीए को यार आप सीए के पास जाओ, इतना फंड आ रहा है आपको, आप सीए के पास जाओ, आप कंसल्टेंसी ले लो। एक नौ छोटे बिज़नेसमैन को बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसको पहले सीए के पास आना पड़ता है। कोई व्यक्ति जिसको नोटिसेस आए हैं इनकम टैक्स के, उसको सीए के पास आना पड़ता है। और ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स हैं, जिसके अंदर लोगों को मतलब जो बोरोवर्स है, जो मतलब एप्लीकेंट है गवर्नमेंट की स्कीम में, जिनको गवर्नमेंट के साइड से कुछ स्कीम में लोन्स लेना है,
वो टाइम पे सीए की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अच्छा। तो बेसिकली आपने वो लाइन बहुत अच्छी बोली हुँ। कि जब इंसान के हाथ में बहुत सारा पैसा आ जाता, हाँ, तब भी सीए की ज़रूरत है हाँ, और इंसान को जब बहुत सारा लॉस हो जाता, तब भी तब भी सीए की सीए की ज़रूरत है। ज़रूरत है। अगर मुझे ऐसा लगता लगता है कि इसमें अगर एग्ज़ाम्पल निकालूँ, तो बहुत सारा पैसा जब निकल जाता, हुँ, तो हुँ। लोन की ज़रूरत रहती बराबर, और बहुत सारा जब पैसा आ जाता, तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत इन्वेस्टमेंट की रहती। ज़रूरत रहती है, यस। तो मतलब बेसिकली लोन के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, टैक्सेशन के हुँ, अंदर हर एस्पेक्ट हुँ, हुँ, मतलब भारत के जो नियम है, हुँ, हुँ, वो नियम में ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि वो नियम में हम लोग हुँ, आम जनता को बैठाते हैं, उनके व्यापार को बैठाते हैं, ताकि गवर्नमेंट के साइड से कोई ऐसा नोटिस उनको ना आए। यस। वी आर द लाइज़नर बिटवीन गवर्नमेंट हुँ, एंड पब्लिक। हुँ, हुँ, इसके अंदर होता है ऐसा है सर कि आज भी गवर्नमेंट बहुत से रूल्स ला रही है, बहुत से रेगुलेशन ला रही है, हुँ, पर एक जो आम आदमी है उसे इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है। हुँ, ठीक है? अब गवर्नमेंट को लेना देना है टैक्स कलेक्शन से। हुँ, टैक्स कलेक्शन कहाँ से करेगा? वो एक आम आदमी से ही करेगा। अब ये आम आदमी से जो कलेक्शन होता है, ये तो डायरेक्टली होगा नहीं कि जैसे गवर्नमेंट ने यार शुभम खुद तो देखिए कोई मतलब खुद हाँ, तो कोई गवर्नमेंट को पैसे देने देने जाने से नहीं नहीं वाला। रहा, हाँ, यस। तो एक हम लाइज़नर का काम करते हैं, हुँ, उनके बीच में एक गवर्नमेंट के बीच में और एक पीपल के बीच में, जो लोग रहते हैं आम आदमी के बीच में। उसके अंदर हम लोग उसे जैसे समझ के चलिए कोई बिज़नेस कर रहा है, तो बिज़नेस कर रहा है तो कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद में उसे लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेने के लिए जैसे जीएसटी नंबर है, शॉप एक्ट लाइसेंस है, उद्यम लाइसेंस है, एमपीसीबी का अप्रूवल है, अगर बड़ा यूनिट अगर डाल रहा है तो पॉल्यूशन कंट्रोल का लाइसेंस लगता है। ये लाइसेंस तो मैं भी आज पहली बार सुना। हाँ, नहीं लाइसेंस लगते हैं क्योंकि हुँ, अभी समझ के चलिए कोई अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हो, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मैंडेटरीली एमपीसीबी महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। हुँ, अदरवाइज़ आप पे बहुत बड़ी फाइन लग सकती है। हुँ, हुँ, तो हुँ, ऐसे मल्टीपल लाइसेंस जो है वो जो हम क्लाइंट को इन्फॉर्म करते हैं बिजनेस करने के पहले ही कि आप ये लाइसेंस ले लो, अदरवाइज भविष्य में आपको इतना इतना टैक्स, इतना इतना पेनाल्टी, इतना इतना जो भी ड्यूज है भरना पड़ेगा। हुँ, हुँ। तो इस टाइप से एक सीए जो है ये दोनों का एक मतलब गवर्नमेंट और एक आम जनता का मीडिएटर करके काम करता है। अच्छा। मुझे अब एक चीज़ बताना सर कि जैसे टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये वीडियो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम्म, आम इंसान की सॉल्व करेगा। हम्म, मेरा ये मानना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी इसके ऊपर मार्केट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं। यस। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं करते हैं। वो टॉपिक पे मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ सवाल पूछूँ आज। हम्म, जैसा वो टॉपिक है सब्सिडी। हम्म, यस। एक आसान भाषा में सब्सिडी क्या होता? ओके। इसका मतलब बताओ? सर सब्सिडी एक इंसेंटिव है। मतलब समझ के चलिए गवर्नमेंट कोई चीज़ प्रमोट करने के लिए उद्योग मतलब जनता को उद्योजक बनाने के लिए गवर्नमेंट खुद से कुछ खर्चा कर रही है। हुँ, जो खर्चा एक आम आदमी जो है जो बिजनेस कर रहा है उन लोगों का एक फाइनेंशियल असिस्टेंट है, असिस्टेंस है देखा जाए तो। जैसे अगर समझ के चलिए मैं कोई स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मुझे पैसा लगेगा, तो गवर्नमेंट खुद के साइड से बोलती है कि आप एक काम करो, आपको XYZ यूनिट डालना है। समझ के चलिए किसी को प्रिंटिंग प्रेस वाला यूनिट डालना है, जो बैनर प्रिंटिंग आजकल बैनर आपने देखे होंगे, इतने हुँ, सारे हुँ, बैनर बनते हैं। बैनर प्रिंटिंग का यूनिट डालना है, तो उसके लिए प्लांट एंड मशीन लगती, हुँ, 10 से 15-20 लाख तक वो मशीनरीज़ आती है। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या बोलता है कि देखो आपको बिज़नेस करना है, हुँ, हमको आपकी हेल्प करनी है। हुँ, अब इस केस में आप क्या करो, सीधा-सीधा गवर्नमेंट के हमने जो स्कीम नोटिफ़ाइड की है, जो-जो स्कीम हमने स्पॉन्सर की है, उस स्कीम में आप अप्लाई करो। हुँ, अप्लाई करने के बाद में हम आपको अप्रूवल देंगे कि हमारे स्कीम में आप एलिजिबल हो। हन वो केस हम लोग बैंक को ट्रांसफ़र करेंगे। हुँ, हुँ, अब वो केस बैंक को ट्रांसफ़र करने के बाद में गवर्नमेंट के साइड से बैंक पे जब वो केस जाती है, तो उस बैंक वाले को वो केस करना ही पड़ता है। हुँ, हुँ, बैंक कोई भी पॉइंट पे उसे छोटे-मोटे पॉइंट पे डिनाई नहीं कर सकता। हुँ, हुँ, हमने देखे थे पहले पहले आपने देखा होगा बहुत से टाइम मतलब पहले समझ के चलिए लगभग 10 5 10 10-15 साल पहले
कोई व्यक्ति अपना प्रोजेक्ट लेके बैंक में जाता था, बैंक उसको डिनाई कर देती थी। हुँ, पर आज हुँ, गवर्नमेंट को उद्योजक निर्माण करने हैं, हुँ, उद्यमी बनाना है सबको। हुँ, हुँ, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि स्कीम नोटिफाइड की है, पीएमईजीपी, सीएमईजीपी, पीएमएफएमई, ऐसे मल्टीपल स्कीम है। कोई सेंट्रल लेवल की स्कीम है, कोई स्टेट लेवल की स्कीम है। ऐसे स्कीम के थ्रू अगर आप बैंक में जाते हो, तो उस केस में जो आगे वाला जो बैंक है, बैंक को वो केस करना ही पड़ता है। हाँ, ठीक है, अगर सब्जेक्ट टू अगर सिविल खराब है या फ्रॉड करके रखा है इसके पहले, एनपीए हुआ है, डिफ़ॉल्टर है, ऐसे व्यक्ति को वो लोन नहीं मिलेगा। अगर जेन्युइन व्यक्ति जिसको बिज़नेस करना है, उसके पास कोटेशन है, कोटेशन ला रहा है, बैंक को हर एक डॉक्यूमेंट दे रहा है, जो-जो बैंक को रिक्वायर्ड है, तो उस बैंक को वो लोन करना ही पड़ता है। तो लोन करने के बाद सर, जो आपने क्वेश्चन किया था, सब्सिडी का मीनिंग क्या है? लोन करने के बा लोन जब सैंक्शन होता है ना सर, लोन सब सैंक्शन होने के बाद में उस व्यक्ति को 5 से 10 दिन की ट्रेनिंग करना पड़ता है। उस गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ही लेती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उस स्कीम की ट्रेनिंग होने के बाद में सर, बैंक क्लेम करता है सब्सिडी। अगर समझ के चलिए रूरल एरिया है, तो रूरल एरिया में 35%, अर्बन एरिया है तो 25%। इसमें भी अगर समझ के चलिए सर कास्ट है, मतलब समझ के चलिए कोई ओपन कास्ट का है तो उसको 25-15 से कम सब्सिडी मिलती है, पर सब्सिडी मिलती है। तो बैंक जब क्लेम करता है तो बैंक 2 से 3 महीने में गवर्नमेंट सब्सिडी करती है रिलीज़ बैंक को। हुँ, हुँ, बैंक को सब्सिडी रिलीज़ करने के बाद में वो जो सब्सिडी है वो लॉक इन रहती है फॉर 3 ईयर। हुँ, अगर आपका रिपेमेंट रेगुलर हो रहा है, बराबर तरीके से हो रहा है, 3 ईयर के बाद में वो जो सब्सिडी है, वो लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है और आपका लोन जो है 3 साल के बाद में जो सब्सिडी अमाउंट आती है ना सर, लगभग कुछ थोड़ा छोटा-मोटा फ़र्क पड़ता है और आप चाहो तो वो लोन भी क्लोज़ कर सकते हो। मतलब आपने 5 लाख का लोन लिया, 2 लाख रुपए सब्सिडी आई, 3 साल में आपने 10-10 हज़ार करके भर डाले, ईएमआई पे कर दी। कुछ जो अमाउंट होता है सब्सिडी का आप सेट ऑफ कर दो लोन के साथ, लोन क्लोज़ हो जाएगा। है ना? ऐसा फाइनेंशियल असिस्टेंट जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताना सर कि आपने अभी तो बहुत अच्छे से बताया, हाँ, हाँ। लेकिन ये पूरे अभी स्टोरी में मेरे को कुछ डाउट्स है। बताइए सर? सबसे पहला ये डाउट है कि आपने बोला कि सब्सिडी एक गवर्नमेंट का इंसेंटिव है, यस। तो गवर्नमेंट बैंक के पास क्यों भेज रही है हमें? खुद क्यों नहीं दे देती है पैसा? सर देखिए, हर काम गवर्नमेंट करेंगी ये पॉसिबल नहीं है। हुँ, गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो इंडिया को रेगुलेट कर रही है, देखा जाए हुँ, तो। हुँ, हुँ, तो गवर्नमेंट सिर्फ़ उनका जीडीपी कैसे बढ़े, हुँ, जीडीपी में कैसी हुँ, ग्रोथ हो, हुँ, हुँ, इसका लेना-देना है गवर्नमेंट को, हुँ, हुँ, ठीक है? उसके लिए ये जो स्कीम्स है लॉन्च की है कि अगर समझ के चलिए एक उद्योग बढ़ेगा, हुँ, अगर इंडिया में बहुत ज़्यादा उद्योजक आए, मैन्युफैक्चरर आए, सर्विस प्रोवाइडर आए, तो उससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ने के बाद में सबका एक जीडीपी में ग्रोथ होगी। ये जो हुँ, मल्टीपल बेनिफिट है, ये गवर्नमेंट देना चाहती है। हुँ। मतलब एक गवर्नमेंट को इन सब बेनिफिट्स का लेना-देना है, देखा जाए तो। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक का काम, बैंकिंग का काम है लोन देना, डिपॉज़िट लेना। तो गवर्नमेंट रेगुलेट करके, बैंक को रेगुलेट करके प्रॉपर तरीके से उनको फॉरवर्डिंग कराती है, जो लोन के जैसे एक आम आदमी अप्लाई करता है ऑनलाइन कोई भी स्कीम में, गवर्नमेंट उनके साइड से फॉरवर्डिंग कराती है बैंक को। बैंक को फॉरवर्डिंग कराने के बाद में बैंक वो केस सैंक्शन करता है। तो अब यही स्टोरी में एक और सवाल मेरे को ये आया, हुँ। अभी महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना शुरू है, हाँ, हाँ। तो क्या ये भी सब्सिडी है? सर ये सब्सिडी नहीं है सर। फिर क्या है ये? ये एक टाइप से सर एक महिला को मतलब ये भी तो इंसेंटिव है ना? आपने हाँ, बोला हाँ, हाँ, इंसेंटिव है, पर ये बिज़नेस वाला इंसेंटिव नहीं है। मतलब ये ऐसे ही दे दिया, ये मतलब एक टाइप से लाड़की इसका बहन कोई योजना पर्पज़ नहीं है। इसका पर्पज़ यानी जो लेडीज़ लोग हैं, हुँ, जो फाइनेंशियली वीक है, हुँ, उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना कि जिससे वो अपना रूटीन खर्चा कर पाएँ। अच्छा, ठीक है। अब मुझे एक और सवाल है, हुँ, सब्सिडी तो आपने बोल दिया कि हमें हुँ, बैंक के थ्रू जाना है। हुँ, हुँ, सर बैंक में अगर पैर रखो, हुँ, 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 तो बैंक हमें लोन क्यों देंगी? हमारे पास तो कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है। हुँ, 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 हमारे पास में अ, मैंने सुना है कि हर लोन में हुँ, हमें ओन कंट्रीब्यूशन दिखाना पड़ता है कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं। हुँ, 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 तो मेरे पास अगर कुछ भी नहीं है, हुँ।
कुछ भी नहीं है, बराबर। बस मेरे पास उतना पैसा है जिससे मेरा घर चल रहा, बराबर। तो क्या मुझे बैंक लोन देंगी और क्या मुझे सब्सिडी गवर्नमेंट की मिल सकती है क्या? 101% मिल सकती है। ठीक है? अच्छा। देखिए, गवर्नमेंट ने सीजीटी, एमएससी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट गारंटी जो है, गवर्नमेंट गारंटी लेता है। हुँ, मतलब गवर्नमेंट समझ के चलिए, अगर समझ के चलो बैंक अगर लोन देने के लिए रेडी है, हाँ, तो बैंक को कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी लगती। हाँ, हाँ, तो कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए बैंक आगे मतलब गवर्नमेंट आगे आती है। हाँ। गवर्नमेंट बोलती है क्या हम इस व्यक्ति की गारंटी लेंगे। हुँ, 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 उसके लिए गवर्नमेंट गारंटी चार्जेस तो गवर्नमेंट लेती है, हुँ, पर उस व्यक्ति की गवर्नमेंट के साइड से गवर्नमेंट गारंटी देती है कि यार ये व्यक्ति को आप लोन दो, हुँ, गारंटी हम लेंगे। हुँ, हाँ? उनका लोन आप सैंक्शन करो। हुँ, उसके बाद में जो बैंक है उसके ऊपर एग्री होती है और बैंक को लोन देना ही पड़ता है उस व्यक्ति को। अच्छा। यस। तो आपने ये बोला कि गवर्नमेंट चाहती है हाँ, हाँ। कि भारत में रोज़गार बढ़े, हाँ, तो इतने सारे पॉलिटिकल रैली निकलती है, हाँ। इतने सारे पॉलिटिकल इवेंट होते हैं, हाँ। गवर्नमेंट इसमें तो कभी ये सब सब्सिडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हुँ। हम लोग मान के चलिए बिज़नेसमैन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये सब बातें क्यों नहीं करती है? मतलब गवर्नमेंट इस सब चीज़ों की मार्केटिंग क्यों नहीं कर रही है? देखिए सर, मार्केटिंग देखिए हो रही है, पर कम प्रमाण में हो रही है देखा जाए मतलब तो। गवर्नमेंट की इच्छा नहीं है क्या फिर? नहीं, इच्छा है गवर्नमेंट की, हाँ, गवर्नमेंट ने स्कीम स्पॉन्सर की है। हाँ, ग कैसा है, रिसोर्स नहीं है सर गवर्नमेंट के पास। हाँ, जैसे गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम लेती है सर, हाँ, मतलब आपको अगर जैसे छोटे-छोटे गाँव है वहाँ पे पंचायत समिति ऐसे जो हुँ, होती है, यहाँ पे जो सब्सिडीज़ के जो ऑफ़िसर है वो लोग की हर महीने की विज़िट होती है कि आप वहाँ से कुछ न कुछ उद्योजक निर्माण करो, उनके ऑफ़िसर्स को टारगेट देते हैं। तो ये सब ऐसा नहीं बोल सकते आप कि गवर्नमेंट उसकी खुद के साइड से एफ़र्ट नहीं लगा रही है। गवर्नमेंट एफ़र्ट लगा रही है, हुँ, पर अब कैसा होता है, लोगों की मानसिकता नहीं है। वहाँ पे जाके पंचायत समिति में इन्फॉर्मेशन निकालने की या जहाँ-जहाँ सेमिनार होते हैं वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन निकालने की। तो इस वज़ह से लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही, हुँ, लेकिन बीइंग अ सीए हुँ, मेरे को भी कभी गवर्नमेंट मार्केटिंग करते दिखी नहीं। हुँ, जितना गवर्नमेंट इलेक्शन की कैंपेनिंग करती है, हुँ, हुँ, जितना गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टंट करती है, जितना मंदिर मस्जिद के इवेंट उठाती है, हुँ, उतने लेवल पे तो गवर्नमेंट आम जनता के लिए ये सब चीज़ों की बात नहीं कर रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत में 2 तबके में लोग निकल गए। एक तबका बहुत बड़ा है और एक तबका बहुत छोटा है। हुँ, तो आप मुझे ये बताओ कि इतने कम मार्केटिंग में हुँ, गवर्नमेंट को ये चीज़ें तो लोगों को प्रोवाइड करना है, बराबर। क्योंकि गवर्नमेंट को मान के चलो कि पूरे वर्ल्ड वाइड पॉलिसीज़ रहती होंगी कि आम जनता को आगे हुँ, उठाओ। हुँ, हुँ, अब अगर ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट का पैसा ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। बराबर। मतलब गवर्नमेंट ने तो उसके हाँ, लिए हाँ, हाँ। बजट बनाया होगा ना। यस, यस। तो मुझे ये बताओ कि कैसे हुँ, हमने अपने आप को अपडेट रखना कि कौन सी सब्सिडी सेंट्रल लेवल की है, हुँ। कौन सी सब्सिडी स्टेट लेवल की है, कैसे अपडेट रखना, किसकी सलाह लेना? देखिए सर, सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस आना चाहिए, ठीक हुँ, है? हम कितना भी बोले कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, वैसा नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ने अपनी साइड से एफर्ट लेना चाहिए। गवर्नमेंट को बहुत से काम है सर। गवर्नमेंट को उद्योजक बनाना है, पर स्पून फीडिंग नहीं करनी है। हुँ, एक उद्योजक अगर बनना चाहता है ना, तो उद्योजक के इसमें एक कैपेबिलिटी रहनी चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस। हुँ, मतलब खुद से कुछ करने की क्षमता, हुँ, हुँ, ठीक है? अगर समझ के चलो उसको आज ही गवर्नमेंट स्पून फीडिंग कर देगी हुँ, कि आओ मैं बैठा दो, मैं आपको ये यूनिट दिलवा देता हूँ या जो भी है हुँ, खुद से ही हेल्प कर देगी, तो वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। हुँ, हुँ, आप आज तक देखा होगा आपने कि बड़ी-बड़ी सल्तनत भी जो है ना, हुँ, वो आज घुटनों पे आ गई, हुँ, समझे? हुँ, चाहते तो बड़े-बड़े उद्योजक वो ही बन सकते थे ना। हुँ, 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 पर कैसा है, जो स्पून फीडिंग है गवर्नमेंट को नहीं कराना है। ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है, एक लिमिट में कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। मेरे हिसाब से आज का मानना है हुँ, कि वो कर रही है, हुँ, पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक से ही अवेयरनेस नहीं है। हुँ, ठीक है? इंस्टाग्राम में वो दिन आप अगर उसका देखेंगे टाइमलाइन दिन हुँ, भर में हुँ, कितना इंस्टाग्राम चलाया था, हुँ, उससे पता चल जाएगा कि यार दिन के 6 घंटे तो सिर्फ इंस्टाग्राम चलाया था, हुँ, 2 घंटे फेसबुक चलाया था। समझे? हुँ, तो ऐसा हम बोल नहीं सकते, खुद को भी तैयार होना चाहिए। कुछ सीखने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम लॉन्च की है, जिसके अंदर जिसको लेना है बेनिफिट सर, उन्होंने लिए। मैंने देखा है आज तक मेरे साइड से कि एक फैमिली ने 2-2 बेनिफिट लेके बैठी है सब्सिडीज़ के। हुँ, हाँ? हुँ,
होता है ना ऐसा? कि होता ऐसा है कि डायरेक्ट आप अगर मैंने अप्लाई किया तो मेरी वाइफ नहीं कर सकती। ये पीएम सीएम ये जो छोटी स्कीम होती है, सब्सिडीज़ की स्कीम होती है, अगर मैंने अप्लाई किया तो मेरी मिसेज़ नहीं कर सकती या उन्होंने अप्लाई किया तो मैं नहीं कर सकता। पर उनके मम्मी-पापा तो कर सकते हैं ना। तो एक-एक घर में सर 2-2 सब्सिडीज़ लिए ऐसे मैंने देखा है। सबसे मतलब समझ के चलिए एक मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने 2-2 सब्सिडी लेके की फैमिली ने 2 सब्सिडी लेके उनका मतलब बिज़नेस ही पूरा सब्सिडी पे चल रहा है समझ के चलिए सर। है ना? ऐसे बहुत से बेनिफिट जो है गवर्नमेंट दे रही है, पर हमें अवेयरनेस नहीं है। हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी। मतलब हमें बहुत हार्ड वर्कर होना पड़ेगा। हार्ड वर्कर नहीं सर, आपको स्मार्ट वर्कर होना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, हाँ। मान के चलो कि आज मैं कोई भी बिज़नेस लेके नहीं बैठा हूँ हुँ। और मान के चलो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने ऐसे कौन से सेक्टर बिज़नेस के हुँ। आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए या उसके अंदर बिज़नेस करना चाहिए, जिसके अंदर सब्सिडी 100% मिलती है और कौन से ऐसे सेक्टर है, जो गवर्नमेंट उसके अंदर सब्सिडी देती ही नहीं है, आपको उसके ऊपर मतलब गवर्नमेंट का कोई इंसेंटिव नहीं है। देख आपको खुद से सब डेवलप करना है। देखिए सर, मैं तो अभी आपको छोटे प्रोजेक्ट से ही आपको मतलब इन्फॉर्म करूँगा, हाँ, क्योंकि सर पता है क्या अब बड़े प्रोजेक्ट पे भी मैं आऊँगा, पर हाँ, छोटे प्रोजेक्ट का मैं पहले बता देता हूँ कि हाँ, सर देखिए, बहुत स अगर समझ के चलिए एज़ अ मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे एक बिज़नेस करना है, इच्छा है करने की। हाँ, हाँ, सबसे पहले तो सर उस व्यक्ति ने 1-2 महीने की ट्रेनिंग ले लेना। हाँ, ट्रेनिंग इट मीन्स कि आपको कोई सिखाने के लिए खुद से आने नहीं वाला, हाँ, ठीक है? हाँ, आपको मालूम है कि आपको नागपुर में बिज़नेस करना है, नागपुर में वो यूनिट है नहीं, हाँ, पता है कि अमरावती में वो यूनिट है। हाँ, आप उस यूनिट के पास जाओ, उसको बोलो यार मेरे को एज़ अ एम्प्लॉयी करके 2 महीने रख ले, हुँ, मुझे सैलरी मत दे, हुँ, पर मुझे थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस लेने दे। हुँ, 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 ये आपको वहाँ पे उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई खुद से सिखाने नहीं वाला, हुँ, सीखना खुद को ही पड़ता है। हुँ, हुँ, तो ऐसे केस में सर खुद ने पहले तो देखो कैसा रहता है, आप अगर डायरेक्टली बिज़नेस में आ गए, तो रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप इमेजिनेशन के बेसिस पे हुँ, आप बिज़नेस में जंप कर रहे हो, हुँ, हुँ, जो स्ट्रिक्टली गलत है। हुँ, हुँ, तो आपको पहले 1-2 महीने खुद से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा या खुद को उस फील्ड में काम कराना पड़ेगा। उसके बाद में आप उस फील्ड में आइए, फिर आप जो भी आपकी जो भविष्य के स्टार्टअप कैसा करना है प्रोसेस सीए की एक सलाह लीजिए, कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, उनसे पूछिए कि किस कैसे आप आपका बिज़नेस ग्रो कर सकते हो? कैसे आप मेरा आप आपका जो स्टार्टअप है कैसे आप बिल्ड कर सकते हो? अच्छा। हाँ। तो बिज़नेस का नेचर कैसा होना चाहिए? मतलब क्या ट्रेडिंग चलता, कि क्या होलसेलिंग चलता, रिटेलिंग चलता, मैन्युफैक्चरिंग चलता, सर्विस चलता? मतलब ऐसे कौन सी कैटेगरी है, जहाँ पे सब्सिडी बहुत अवेलेबल है एंड कौन सी कैटेगरी है जहाँ अवेलेबल नहीं है, वो गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है वहाँ पे? देखिए होता कैसा है सर पता है क्या? गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स दे रही है वो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे रही है, सब्सिडीज़ के, अच्छा, ठीक है? और जो रिटेल बिज़नेस है ना सर उनमें सब्सिडीज़ नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं है। भले ही कई कोई-कोई स्कीम में इंटरेस्ट सबवेंशन वगैरह आता है सर, हाँ। मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन का आसान भाषा में अर्थ? इफ इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब अगर समझ के चलिए मुझे 12% ब्याज लगा है, साल हाँ, का इंटरेस्ट लगा है, हाँ, हाँ, तो गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे एप्लीकेशन करना पड़ता है, हाँ, हाँ, जिससे वो जो पर्टिकुलर 5% मतलब 4 से 5% के आसपास मुझे उसे रिलैक्सेशन मिलता है। उसे उस जो 4 से 5% का जो सबवेंशन वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है। अच्छा। हाँ, तो रिटेल सेक्टर में इतना सीमित तक है, हुँ, मतलब इतना ज़्यादा है नहीं हुँ, सब्सिडीज़ वगैरह, हुँ, पर सर्विस हुँ, और जो मैन्युफैक्चरिंग ये जो सेक्टर है ना सर, हुँ, इस 2 में बहुत से सब्सिडीज़ है। छोटे-छोटे बिज़नेस में बहुत अच्छा मतलब सब्सिडीज़ है, हुँ। जिसमें अच्छा व्यक्ति जो है कुछ अच्छे सब्सिडी ले सकता है, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है सर। तो सर्विस हाँ, और मैन्युफैक्चरिंग हाँ, अगर हम करते हैं, हाँ। तो हमें एक ऐसे टॉप 5 सब्सिडी के नाम बताओ हुँ, या कोई स्कीम के नाम बताओ, जो एक आम जनता को ये स्कीम का नाम पता रहने को ना और इसकी इन्फॉर्मेशन रहने को ना। देखिए सर, सबसे पहले बताता हूँ पीएमईजीपी, हुँ, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ओके, उसके बाद में ये सेंट्रल लेवल की स्कीम है, अच्छा, ठीक है? उसके बाद में सीएमईजीपी, अच्छा, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये महाराष्ट्र की स्कीम है, अच्छा, ठीक अच्छा, है? उसके बाद में आता है पीएमएफएमई, एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए ये एक सब्सिडीज़ है, अच्छा। ये जिसके सेंट्रल है कि स्टेट है? ये सेंट्रल है सर, अच्छा, अच्छा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को प्रमोट करना है अच्छा, इसलिए। अच्छा, अच्छा,
इस टाइप से। और एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम है सर। हाँ, स्टैंड अप इंडिया में ये वुमन एम्पावरमेंट के लिए है हाँ, हाँ। और एससी-एसटी कास्ट को प्रमोट करने के लिए है। तो ये स्कीम स्टेट। इसमें सब्सिडी नहीं आती है सर। हाँ, हाँ। इसमें सब्सिडी नहीं आती है। इसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। सिक्योरि आप अच्छा, मैं जो आप जो भी ये लोन की बात कर रहे हो, यहाँ पे कहीं पर भी मॉर्गेज रखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। मतलब गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लाती हाँ, है, तो कहीं पे मॉर्गेज रखना पड़ने की कोई मतलब कंडीशन डालती है क्या वो? देखिए सर कैसा है, पीएमजीपी में जब आप एप्लीकेशन करते हो तो वो पूछता है कि आप कोलैटरल देने के लिए रेडी हो। तो हमें नो कर देना है कि कोलैटरल देने के लिए रेडी नहीं है करके, हाँ, हम लोग कोलैटरल नहीं है हमारे पास। हाँ, उसके बाद में आप अप्लाई कर रहे हो। हाँ, उसके बाद में सर पता है कि सर देखिए, मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है कि जो 1 लाख से लेके तो जो 40-50 लाख तक जो लोन है ना सर, इसमें सब्सिडी की मतलब इसमें कोलैटरल की ज़रूरत ही नहीं है, अच्छा। कोई चीज़ मॉर्गेज करने की। हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, इसमें क्या होता है, इसमें सर गवर्नमेंट ही गारंटी देती है। हुँ, गवर्नमेंट की जो गारंटी की स्कीम है उसके अंदर ग बैंक गारंटी ले लेती है। गवर्नमेंट के चार्जेस वो जो लोन जो बोरोवर है उसके अकाउंट से डेबिट करती है, गवर्नमेंट को पे करती है। तो इस केस में चांसेस है कि सर मतलब अगर कोई स्टार्टअप है जिसके पास जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, पर उसकी मानसिकता है बिज़नेस करने की, हुँ, तो ठीक है? तो वो व्यक्ति बिज़नेस कर सकता है। उसे उसे बैंक नहीं बोलेगी कि आप मुझे सिक्योरिटी दो करके। हुँ। अगर जिनाइन है बंदा, उसे बिज़नेस करना है, उसे नॉलेज है, बैंक 101% लोन देगी। अच्छा, बैंक कौन-सी? क्या गवर्नमेंट बैंक, नेशनलाइज़्ड बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, अलग-अलग भारत में हाँ, हाँ। बैंक है, हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाँ, हाँ, पत संस्था है। हाँ, हाँ। तो हमने कौन से बैंक के पास में जाना? क्या हमारा अकाउंट ऑलरेडी जो बैंक में है, उस बैंक के पास में जाना, हुँ, हुँ, हुँ। या जहाँ अकाउंट नहीं है उस बैंक के पास जाना? मतलब इसके ऊपर थोड़ा बताइए? सर देखिए, मेरा प्रायोरिटी प्रेफ़रेंस ऐसा रहता है सर कि आप नेशनलाइज़्ड बैंक में ही आप आपका अकाउंट रहने दो। हुँ, आपको पता है कि आपके पास फंड नहीं है, हाँ, आप आपका नेशनलाइज़्ड बैंक में अकाउंट ओपन कर रहने दो। हाँ। नेशनलाइज़्ड बैंक में तो मैं सजेस्ट करूँगा कि स्पेशली सजेस्ट करूँगा कि आप एसबीआई जैसे बैंक में जाइए। अच्छा, उनका मतलब वहाँ भीड़ लेकिन बहुत होती है ना? सर भीड़ रहती है पर काम होते हैं सर। आप अच्छा। अगर तरीके से जाओ तो काम 101% होगा। हुँ, लोग बोलते हैं कि भीड़ ज़्यादा रहती है, पर सर उसके जैसी वो जो बैंक है ना सर, उसकी जैसी बैंक दूसरी नहीं सर। हुँ, वो हुँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका जो उनके जो एक टाइप से जो पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ जो है, वो इतनी ज़बरदस्त है। लोन प्रोसेसिंग सेंटर सिर्फ़ लोन का काम करता है। इन्वेस्टमेंट सेक्टर सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट का काम करता है। ऐसे बहुत से सेक्टर उसमें भी छोटे-छोटे सेक्टर है कि वो वही काम करते हैं। तो अगर आप ब्रांच मैनेजर के पास जा रहे हो, तो ब्रांच मैनेजर को लोन सैंक्शनिंग का पावर नहीं है। अच्छा। वो लोन प्रोसेसिंग सेक्टर को है। हाँ, हाँ। ठीक है? तो ऐसे अलग-अलग जो है देखा जाए तो मतलब इस वजह से मेरा ऐसा बोलना है कि आप एसबीआई जैसे बैंक में या कोई नेशनलाइज़्ड बैंक में आप अप्लाई करो। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मल्टीपल बैंक्स है जिसके अंदर आप आपका अप्लाई कर सकते हो। और छोटे प्रोजेक्ट के लिए तो कोई भी बैंक में चले जाओ आप, मिल ही जाएगा। सिर्फ़ जो सोसाइटीज़ वगैरह होती है ना सर, इसमें सब्सिडीज़ वगैरह क्योंकि वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे नोटिफ़ाइड नहीं रहती है वो बैंक। अच्छा। तो जैसे मैंने भी एक्सपीरियंस किया है हुँ। कि जब हम बैंक में जाते हैं, हुँ, हुँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, अभी हमारा टारगेट पूरा हो गया, हुँ, हुँ। हम नहीं दे सकते। हुँ, हुँ, हुँ। और हमारा तो ब्रांच तो वही है, हम वही सिटी में रहते हैं। तो वो केस में क्या करना फिर? सर देखिए, सबसे पहले ना जब आम आदमी डायरेक्टली बैंक के पास जाता है कि हमको लोन मिलेगा क्या? हाँ, ये क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। आपको पता है कि आपको ये बिज़नेस करना है, आपकी मानसिकता बनी है कि ये बिज़नेस करना ही है एनी हाउ। हाँ, आप सीधा-सीधा गवर्नमेंट की स्कीम को अप्लाई करो। हाँ, जो भी बैंक में आपको लोन चाहिए वो बैंक को फॉरवर्डिंग कराओ। हाँ। वो फॉरवर्डिंग कराने के बाद में आप आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपकी फ़ाइल 2 फ़ाइल बनाओ, एक आपके लिए और एक बैंक के लिए हुँ, और डायरेक्ट बैंक में सबमिट करो। हुँ, सर, मुझे ये लोन चाहिए। हुँ, आप अगर ऐसा क्वेश्चन करोगे कि मुझे ये लोन मिलेगा क्या? हुँ। बैंक मैनेजर या बैंक ब्रांच हर बार आपको उनके कम्फर्ट के हिसाब से नो ही बोलेगा। तो ठीक है? उनको क्या गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है क्या कि आपको लोन देना है? सर, आप देखिए कैसा होता है, लोग ब्रांच क्या करते हैं, बैंक मैनेजर जो रहते हैं मैक्सिमम जो बैंक मैनेजर है, वो सिर्फ़ वर्बली खेलते हैं, हाँ, समझे? हाँ, हाँ, हाँ। देखिए आप हाँ, ठीक है आप लोन के लिए आए हो? जैसे मैं लोन के लिए गया समझ के चलिए। आज मुझे बोले कि सर हुँ, आज मतलब आज हमारी मीटिंग है तो आज मत आइए, आप कल आइए, आप परसों आइए। नहीं सर, ये मतलब इस मंथ का टारगेट फुलफ़िल हो गया। देखिए, अगर ऐसा कोई बोलता है ना, सबसे पहले ना सर मैंने जैसा आपको बोला, पहले आप अप्लाई करो स्कीम स्कीम में। के अंडर।
वो बैंक ये फॉरवर्डिंग प्रोसेस अच्छा सुनिए ना ये सर, हाँ, बोलिए, बोलिए। 2 मिनट रुकिए, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँगा। हाँ, बैंक को आप अप्लाई करो, मतलब आप सबसे पहले अप्लाई करो गवर्नमेंट के स्कीम में, हाँ, हाँ, जैसे पीएमईजीपी, हाँ, सीएमईजीपी या हाँ, पीएफएफएमई, जो भी स्कीम में आप अप्लाई करो। वहाँ से फॉरवर्डिंग कराओ जो बैंक को आपको चाहिए। हुँ, हुँ, एप्लीकेशन जब करते हैं तभी आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कौन-से बैंक में आपको हुँ, एप्लीकेशन हुँ, डालना है करके। हुँ, हुँ, उसके बाद सर, बैंक में आने के बाद में डायरेक्ट आपकी 2 फाइलें बनाओ। एक फाइल आपकी और एक फाइल बैंक की। हुँ, हुँ, जाओ बैंक में, सर ये लोन करना है, मैंने ये जो गवर्नमेंट की स्कीम में एप्लीकेशन की थी, उसका अप्रूवल आ गया है, ये अप्रूवल का पेज है, ये पूरी फाइल है, जो-जो वो डॉक्यूमेंट। अप्रूवल कहाँ पे आता है? ये सर ऑनलाइन ही आता है सर। अच्छा, मतलब आप जब अप्लाई करते हो जो जिस पोर्टल पे, हाँ, उस पोर्टल पे आप अप्लाई करने के बाद में 1 से 2 दिन में अगर क्वेरी नहीं लिखी तो डायरेक्टली आपको अप्रूवल आ जाता है। हाँ, अप्रूवल आ गया, अप्रूवल आने के बाद में बैंक में जाना है आपको, आपकी फाइल लेके जाने के बाद में सबमिशन कराना है। हुँ, बैंक मैनेजर हर बार जो है ना उसी पॉइंट पे खेलता है। हुँ, लोन कब रिजेक्ट होते हैं पता है क्या सर? हुँ, जब आपने मैनेजर का सुन लिया। हुँ, अ, कैसे? सर आज आप मत आओ, आप कल आओ। हुँ, ठीक है, वो व्यक्ति क्या करेगा, फाइल उठाएगा, कल हाँ, जाएगा। हाँ, कल मैनेजर रहता है छुट्टी पे, हुँ, ठीक है? उसके बाद में वो तो कोई लेता नहीं है फाइल, उसके बाद में वो वापस चल जाता है, उसके बाद में वो आता है 1 हफ्ते के बाद में। हुँ, 1 हफ्ते के आने के बाद में, नहीं यार बहुत सारा टारगेट है, मैं मेरा बैकलॉग पूरा रह गया है, ऐसा है, आप एक काम करो ये महीना रहने दो, आप अगले महीने करेंगे अपन, ऐसा-वैसा। ये पोस्टपोन, पोस्टपोन, पोस्टपोन करते जाता है। उतने देर में ये जो जिसकी इच्छा है लोन करने की, वो मर जाती वो है। मर जाती है, हुँ, ठीक हुँ, है? वो हुँ, व्यक्ति बोलता है कि मैं बैंक में ही नहीं जाऊँगा इसके बाद में, हुँ, अगर ऐसे चले। सबसे पहले ना सर, पहले ही पॉइंट पे अप्लाई कर दिए हैं, अप्लाई करने के बाद में बैंक में केस आ गई है, सीधी फाइल लो, सबमिट करो। वो मैनेजर नहीं अभी मत दो। सर बोला एक काम करो, आपको जितना टाइम लेना है लो, आपको छुट्टी पे जाना है जाओ, 1 महीने बाद करना है करो। सबसे पहले ये सबमिशन मैं करा रहा हूँ, इसकी रिसीव्ड कॉपी मुझे दे दो। अच्छा, मेरे फाइल में मुझे रिसीव्ड कॉपी दे दो, और रिसीव्ड कॉपी लेने के बाद में आपको 101% बता दो सर, 101% चांसेस में लोन केस होती ही है। अच्छा, होत होता है ऐसा सर, पता है क्या? जैसे समझ के चलिए, जिनको पता नहीं है वो क्या करते हैं, केस डाल देते हैं। केस डालने के बाद में कुछ दिन वेट करते हैं, बैंक डॉक्यूमेंट भी नहीं माँगता, और बैंक क्या करती है कि ऑनलाइन रीज़न डालती है कि डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड बाय अच्छा, क्लाइंट, अच्छा, समझे? हाँ, डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड बाय क्लाइंट, हाँ, हाँ। उस फेज़ पे रिजेक्ट हो जाती है लोन। आपके पास तो कोई प्रूफ़ है ही नहीं कि आपने सबमिट किया करके। क्या प्रूफ़ है आपके पास? तो अपने को जो पोर्टल है वहाँ पे रिजेक्शन का लेटर मिलता है कि हाँ, क्यों रिजेक्ट हुआ? रिजेक्शन का लेटर मिलता है। अच्छा, हाँ। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप सबमिट क्या करोगे, डायरेक्टली बैंक में जाओ, सर मुझे सबमिट करना है, आप 1 महीने के बाद करो या 15 दिन के बाद करो, मुझे कुछ लेना-देना है। आप सबमिशन ले लो, मुझे हुँ, रिसीव्ड कॉपी दे दो। उसी अच्छा, टाइम पे आपका काम बन जाएगा। अच्छा। तो बैंक कभी-कभी ये भी बोलती कि सिबिल स्कोर हुँ, जो रहता है हर हुँ, हुँ, इंसान हुँ। का, हाँ, लोन हम लेते हैं तो हमारा हाँ, सिबिल स्कोर जनरेट होता है। हाँ। तो किस-किस का सिबिल स्कोर बहुत मतलब हुँ, फटा हुआ रहता है। अब आम आदमी है, हुँ, हुँ, हुँ। कोई खेत पे लोन लिया रहता, हुँ, 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 कोई किसी का गारंटर वो रहता हुँ, या छोटे-मोटे जो लोन रहते हैं वो लोन वो लेते हैं और हुँ। कोई डिफ़ॉल्ट अगर हो गया, हाँ। क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो कहीं पर भी डिफ़ॉल्ट हुँ, हुआ, हुँ, हुँ। तो उनका सिबिल स्कोर खराब हो हुँ, जाता। हुँ, हुँ। तो क्या सिबिल स्कोर खराब होने वाले लोगों को भी ये सब्सिडी स्कीम में लाभ है कि वो लोग एप्लीकेबल नहीं है? देखिए सर, होता ऐसा है कि आप अगर अप्लाई कर रहे हो, हुँ, ठीक है? बैंक के पास रीज़न तो मिल गया बैंक को। हुँ, सिबिल अगर खराब रही तो कोई भी बैंक देगा नहीं सर। हुँ, क्योंकि आपके क्रेडिट अगर आपका खराब है बैंकों में, तो कोई भी बैंक आपको लोन देने से नहीं रहा, हुँ, हुँ। ठीक है? तो सबसे पहले आपकी सिबिल करेक्ट करो। सिबिल कैसे करेक्ट कर पाओगे? सिबिल करेक्ट तो मैंने सुना होता नहीं या 1-2 2-2 साल लगते हैं इसको। नहीं सर, आपका होता है, 101% होता है। अच्छा, मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि होता है 100%। ऑनलाइन प्रोसेस है? ऑनलाइन प्रोसेस है सर। अच्छा, कैसा होता है सर? जैसे समझ के चलिए, अभी आपने आपकी सिबिल खराब है, आपने कोई सेटलमेंट कर दिया। हाँ, 5 साल पहले हाँ, कोई सेटलमेंट कर दिया था। हाँ, हाँ। सेटलमेंट में सेटलमेंट मतलब? सेटलमेंट मतलब सर समझ के चलिए, 10 आपने 10 लाख रुपए लिए थे, हुँ, आपने 9 लाख रुपए रिटर्न कर दिए। हुँ, आखिरी में 1 आध लाख रुपए बचा था, हुँ, पर आपका फाइनेंशियली आप वीक पड़ गए या फाइनेंशियली आप अनस्टेबल हो गए, तो उस टाइम पे आप दे नहीं पाए। तो बैंक ने बोला एक काम करो यार, आपका इंटरेस्ट वगैरह पकड़ के 2 लाख रुपए हो चुके हैं, आप एक काम करो, 50,000 रुपए दे दो, ये हुँ, लोन को सेटलमेंट करा लो। हुँ, तो वो टाइम पे 50,000 रुपए बैंक लेती है, बोलती है सेटलमेंट हो गया, मतलब हमने
आपसी कर ली है, हुँ। उसके केस में 1.5 लाख से वो बैंक लॉस में चली जाती, पर उनका सेटलमेंट उस टाइप से सेटलमेंट हो जाता है। सेटलमेंट वाला सिविल सुधर सकता है क्या? हाँ, सुधर सकता है सर, अच्छा, सुधर सकता है। अच्छा। बहुत से लोग बोलेंगे आपको कि नहीं सुधरेगा, पर वो ये चीज़ पॉसिबल है। हुँ, हुँ। आप पूछो कैसे? कैसे? बताता हूँ सर। देखो, अगर आपने लोन लिया था 1.5 लाख से 3 साल पहले, च 5 साल पहले समझ के चलिए, 1.5 लाख से आपने सेटलमेंट कर दिया है, ठीक है? आज आपकी फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो। हुँ, आज आपकी क्षमता है कि वो जो अमाउंट है, आज अगर आप सोचते हो कि यार मैंने सेटलमेंट क्यों किया, नहीं तो मैं भर ही देता था, हुँ। ठीक है? आज के डेट में आप बैंक के पास जाओ, अच्छा। बैंक को लेटर लिखो हुँ। कि मैं फाइनेंशियली सुधर चुका हूँ। हुँ, हुँ। मैंने जो पास्ट ईयर में जो सेटलमेंट किया था, हुँ, हुँ। तब से आज तक का जो भी अमाउंट का मैंने सेटलमेंट किया था, हुँ, उसका ब्याज पकड़ के, इंटरेस्ट पकड़ के, हुँ, इंटरेस्ट और जो भी ड्यूज़ है पकड़ हुँ, के आप मुझे अमाउंट बताओ। हुँ। मुझे वो लोन क्लोज़ करना है। हुँ, 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 हुँ। बैंक इस चीज़ में बैंक डिनाई करती है। हुँ, बैंक बोलती है नहीं होता, हुँ। ठीक है? आपने सेम काम करना है जैसा मैंने पहले बोला। राइटिंग में देना। राइटिंग में देना है, रिसीप्ट कॉपी लेना है, ठीक हाँ। है? और राइटिंग में ले लिए रिसीप्ट कॉपी उसको मैं उस मैनेजर को करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैनेजर सस्पेंड हो जाएगा। अगर अच्छा। वो कंप्लेंट आपने कहीं कर दी ना हुँ, हुँ, कि ये मैनेजर मुझे अब मैं पे करने के लिए रेडी हूँ और ये बताने के लिए रेडी नहीं है, तो हुँ, मैनेजर सस्पेंड हो जाएगा। तो ऐसे केस में सर पता है क्या? उस व्यक्ति को पता अरे बैंक का ही फ़ायदा है ना उसमें। हुँ, बैंक का ही फ़ायदा है ना कि 1.5 लाख का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना है, पर कैसा रहता होता है कैसा है ऑफ़िशियल्स को जान पे आता है, हुँ, तो वो लोग नहीं करते। हुँ, हुँ, हुँ। पर हमारी अगर पेइंग कैपेसिटी है, हम पे करना चाहते हैं तो हम तो पे कर पाएँगे ना। तो उस टाइम पे हमने कैलकुलेशन करके ले लेना है, बैंक निकाल के दे दी कि भैया आपको इतना-इतना भरना है, आप इतना अमाउंट भर दो, हम क्लोज़ की एनओसी देंगे। हुँ, वो एनओसी मिलती है हम जब क्लोज़ सेटल करते हैं तब सेटलमेंट की एनओसी मिलती है। हुँ, और जब हम पूरा अमाउंट क्लोज़ करेंगे आज से 5 साल के बाद में, तो हमें क्लोज़ की एनओसी मिलेगी, हुँ, जिसके अंदर बताया जाएगा हमारे कोई भी ड्यूज़ इनके ऊपर नहीं है, इन्होंने हुँ, पूरा लोन क्लोज़ कर दिया इंटरेस्ट के साथ। हुँ, बैंक वो चीज़ रिपोर्ट करती है सिबिल को और जहाँ पे उस सिबिल में सेटल लिख के आया था, हुँ। महीने भर में वहाँ पे क्लोज़ लिख के आता है। ये सिविल कितने दिन में अपडेट होता है? सर हर महीने तो वैसे मेरे हिसाब से सर हर महीने अपडेट होता है। हर महीने अपडेट होता है। हर महीने अपडेट और होता है। बैंक को आपको कुछ ऐसा पता है कि बैंक को कितने दिन में हमारी इन्फॉर्मेशन सिविल को देना पड़ता है? सर मंथ एंड हो गया कि देना ही है, अच्छा, सब बैंकों को? सब बैंकों को। अच्छा, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन किया, हाँ, हाँ। वो एप्लीकेशन बैंक के पास में आया, हुँ, हुँ, हुँ। सिविल प्रोवाइडेड अच्छा है, हुँ। फिर अब बैंक कितना समय लेती है सर लोन देने में? देखिए सर कैसा है, अब बैंक के पास अगर वो केस आ गई, हुँ, केस आने के बाद में हो बैंक का अगर वर्कलोड ज़्यादा रहा ना सर, हुँ, थोड़ा डिले करेगी। पर आपने रिसीव्ड कॉपी अगर ली है ना, तो हुँ, बैंक कुछ दिन में 15 से 20 दिन में हुँ, 15 से मतलब 1 महीना पकड़ के चलिए वो कर ही देगी। अच्छा, क्योंकि पता है क्या, एक बर्डन हो जाता है सर। हुँ, मतलब हर बैंक का पॉलिसीज़ है कि हुँ, लोन केस आने के बाद में इतने-इतने दिन में वो लोन क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, डिसबर्समेंट होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए, जो भी हाँ, है। हाँ, रिजेक्ट तो कर नहीं सकेंगे हाँ। क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट ओके हैं। अगर रिजेक्ट कर दिया, हाँ, तो हमारा अगर ऐसे कोई ग्राउंड पे रिजेक्ट किया है कि जो ग्राउंड वैलिड ही नहीं है, हाँ, अननेसेसरी हाँ, समझ रहा है कि रिजेक्ट किया, हाँ, हाँ। तो हमें कंप्लेंट बैंक को करना है कि ये स्कीम मतलब कहाँ जाना फिर हमने? सबसे पहले जो अगर समझ के चलो ऐसे कोई ग्राउंड पे आपको रिजेक्ट अगर किया है, हुँ, तो सबसे पहले ये जो कंप्लेंट जो है ना, वो एक डीआईसी हुँ। डीआईसी क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर ये क्या रहता है? ये वो जो पीएमईजीपी स्कीम अच्छा ये स की हाँ, जो हाँ। इसके यहाँ से रिक्रू ऑफिसेज़ यस इसके मतलब ऑफिसेस सारे गवर्नमेंट स्कीम के ऑफिसेज़ है ये? यस अच्छा, अच्छा। तो ऐसे केस में सर आप एक कंप्लेंट दे दीजिए डीआईसी को, हुँ। साथ-साथ में दे दीजिए कलेक्टर को। कलेक्टर को? यस इतने बड़े लेवल पे? या दे अच्छा, सकते हैं अच्छा। क्योंकि कलेक्टर जो होता है ना सर, इन सब चीज़ों का, हाँ, इन जितनी भी स्कीम है ना, हाँ। इसका ओवरव्यू लेती है सर, हर एक अच्छा, डिपार्टमेंट से कि अच्छा। आपने कितने मतलब कितने स्टार्टअप आपने क्रिएट किए हैं, हाँ, डीआईसी ने कितना लोन दिया है, मतलब कितने एप्लीकेशंस ली थी, हाँ। उसमें से कितनी रिजेक्ट हुई, ये सब का इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, हुँ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को जाता है। हुँ, हुँ। तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हो। अगर कोई ग्राउंड पे अगर आपका
जो ग्राउंड जिनाइन नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट दिए थे, आपके पास प्रूफ है कि आपने डॉक्यूमेंट दिए, पर बैंक अगर बोल रही है डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड बाय क्लाइंट, तो उस रीजन पे आप उसके बेस पे आप क्वेश्चनिंग कर मतलब अच्छा, सबमिट कर सकते मतलब हैं। सब अगर वैलिड रहा, हाँ, हाँ। आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग रहे, हाँ, हाँ। तो ये दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं रोक नहीं सकती सकती। लोन नहीं, लेने से। नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है। अब लोन मिल गया। हाँ। लोन मिलने के बाद में हुँ, जैसे लोन कितने प्रकार के होते हैं हुँ। जनरली? मतलब एक मैंने सुना है कि सीसी होता है, हाँ। कैश क्रेडिट, हुँ, वर्किंग कैपिटल के लिए मिलता है, हुँ, कि आप उसमें से कितना ही पैसा निकाल सकते हैं, कितना ही डाल सकते हुँ, हैं। हुँ, और एक होता है टर्म लोन। हुँ, टर्म लोन में ईएमआई लग जाता है। हुँ, 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 तो अब हमें ये जो लोन है, हुँ। ये सीसी मिलता है या टर्म लोन मिलता है? इसमें सर दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें टर्म लोन का भी पोर्शन रहता है, सीसी का भी पोर्शन रहता है। अच्छा, पर मैक्सिमम लोग टर्म लोन ही प्रेफ़र करते हैं। अच्छा, वर्किंग कैपिटल खुद का लगा लेते हैं। अच्छा, ठीक है? क्योंकि सब्सिडी उतनी ज़्यादा आती है। अच्छा, आप अगर वर्किंग कैपिटल अगर ज़्यादा बड़ा टर्म अगर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा बढ़ाओगे तो उतना अमाउंट का सब्सिडी कम होगा। अच्छा। कैलकुलेशन में वो वर्किंग कैपिटल नहीं आता है, ऐसे सब्सिडी जब कैलकुलेट करते हैं ना, तब टर्म लोन का मैक्सिमम पोर्शन होता है। तो मतलब इससे ये चीज़ समझ में आ रही कि लोन हुँ। कौन-सा लेना, हाँ। उसकी भी प्लानिंग प्रायर करना पड़ता है एज़ पर स्कीम। यस। अगर उसमें भी गड़बड़ कर दिया, हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर और आगे क्या सब्सिडी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। यस। अच्छा, अब मान के चलिए कि मैंने टर्म लोन लिया, हुँ, हुँ, हुँ। अब मुझे टर्म लोन आज मिल गया, हुँ, हुँ। अगले महीने से ईएमआई पे करना है। यस। मेरा तो बिज़नेस अभी चालू हुआ, हुँ, हुँ, हुँ। तो उतना ईएमआई में पे कैसे, मतलब मेरे को अभी कैश फ्लो जनरेट ही नहीं हो रहा ना। हाँ, तो बताता हूँ इस पॉइंट पे। हाँ, मेरा नया बिज़नेस है। आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत जेन्युइन है हाँ, और हर इंसान को एक हर हाँ, मतलब बहुत से क्लाइंट ने मुझे क्वेश्चन किया है इस चीज़ हाँ, पे। हाँ। तो कैसा रहता है सर, कुछ दिन का मोरेटोरियम पीरियड देती है। मोरेटोरियम पीरियड, यस। ओके। बैंक जब लोन सैंक्शन करती है ना, हुँ, तो हमें उनको बताना पड़ता है, हुँ। सर मुझे 3 मंथ मोरेटोरियम चाहिए। ये मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? सर मैंने तो 6 महीने तक देखा है सर, अच्छा, उसके आगे देखा नहीं है। अच्छा, परफेक्टली मैं नहीं बता पाऊँगा पर हाँ। 3 से 6 महीने तक का रहता है सर मोरेटोरियम पीरियड। अच्छा, अच्छा, यस। अच्छा। बराबर है। तो फिर अपना वो जो टर्म लोन है, हुँ। 6 महीने का मोरेटोरियम एडजस्ट करने के बाद अपना फिर रीपेमेंट शेड्यूल उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो यस। जाता। अच्छा। ये जो लोन मिलता, हुँ। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हुँ, हुँ, इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है, हुँ। क्या ये गवर्नमेंट तय करती कि बैंक वाइज़ अपनी इंटरनल पॉलिसी पे डिपेंड रहता? सर देखिए, ये तो आरबीआई रेगुलेट करता है सर। अच्छा। जो चार्जेज़ ऐसा मतलब तो हर नहीं है एक ना? बैंक के हर एक देखिए, प्रोसेसिंग चार्जेज़ हर एक बैंक के अलग-अलग हो सकते हैं, पर हाँ, इंटरेस्ट मेरे हिसाब से तो नेशनलाइज़ बैंक का सेम ही रहेगा। थोड़ा अच्छा। बहुत फ़र्क रहा तो रहा। क्योंकि अगर स्कीम के अंडर ये लोन हो रहा, हुँ। तो सबको तो यूनिवर्सली रखना पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड यस, रखना पड़ेगा। यस। ऐसा मन से नहीं रख सकते नहीं, नहीं, नहीं। कि इंसान देख के इसको 10%, इसको 12%, इसको 80%, नहीं, 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 नहीं सर। ऐसा नहीं करेंगे ना? गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो स्कीम है, हुँ, उसके अंदर जो मुद्रा लोन का जो इंटरेस्ट लगता है ना हुँ, सर, हुँ। वही इंटरेस्ट यही लोन पे लगता है। ठीक है, अब लोन मिल गया, कोई कारणवश 6 महीने मैं काम नहीं कर सका, तो मैंने मोरेटोरियम पीरियड का एप्लीकेशन दिया, हुँ, मोरेटोरियम पीरियड भी मुझे मिल गया। हुँ, अब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, हुँ, हुँ, हुँ। और बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद में जैसे सब्सिडी कब आती है हमें? हुँ, देखिए, एक जैसा लोन सैंक्शन हो गया, हुँ, लोन सैंक्शन होने के बाद में हमें ट्रेनिंग करना पड़ता है। ट्रेनिंग यस, कितने दिन की? ये 5 से 10 दिन की ट्रेनिंग रहती है सर। कहाँ होती है ये? ये होती है सर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, अच्छा, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। हाँ। आपको कॉल आ जाता है ऑटोमेटिक। हुँ, आपका जब सैंक्शन हो जाता है तो जिस जिस डिपार्टमेंट से आपने सैंक्शनिंग लिया है, हुँ, मतलब लोन सैंक्शन होने के बाद में वो जो सैंक्शन लेटर हुँ, लेटर है, हुँ। वो हमें जो भी जैसे डीआईसी है, केवीआईबी है, केवीएस ऐसे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं सब्सिडीज़, हुँ, वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। अच्छा। वो सबमिट करने के बाद में हुँ, सबमिट करने के बाद में वहाँ से हमें स अलॉट होता है ट्रेनिंग। हुँ, तो हर महीने में वो ट्रेनिंग होती है, उस महीने में बैच बनती है, उस बेंच में अपने 5 से 10 दिन का ट्रेनिंग होता है। हुँ। वहाँ पे ट्रेनिंग करना ज़रूरी तो होता ये है। ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यस, मतलब फ्री रहना, ऑफ खाना-पीना यस, पूरा फ्री, पूरा फ्री? पूरा फ्री। रहना, खाना-पीना वहाँ पे पूरा फ्री। अच्छा, वहाँ पे ट्रेनिंग हुआ, वहाँ पे आपको अगर रहना है तो रहने की कोई पैसे देना नहीं पड़ता आपको। वहाँ पे ट्रेनिंग कुछ आपका जो भी खाना-पीना सब वहाँ पे फ्री है। और वहाँ पे ट्रेनिंग होने के बाद में सर्टिफ़िकेट मिलता है सर। अच्छा, वो सर्टिफ़िकेट बैंक को देना पड़ता है आपको। अच्छा। सर्टिफ़िकेट देने के बाद में बैंक एक विज़िट करती है आपके जो हुँ, यूनिट है वहाँ पे। हुँ, विज़िट करने के बाद में एक नेम बोर्ड बनाना पड़ता है। हुँ, हमें जो हुँ, स्कीम के अंडर हुँ, जैसे लोन सैंक्शन होता है ना, हुँ, लोन सैंक्शन के बाद में आप एक हुँ, बोर्ड बना सकते हैं, हुँ, जिसके अंदर आपकी यूनिट का नाम रहेगा,
मतलब लोन सैंक्शन बाय पर्टिकुलर जो भी बैंक होंगी वो अंडर कौन जो भी स्कीम होगी वो उस स्कीम का नाम जैसे लोन सैंक्शन बाय एसबीआई अंडर पीएमईजीपी स्कीम वैसा हुँ, बोर्ड पे लिखा रहेगा। हुँ, बैंक आएगी विजिट करके फोटो लेके जाएगी और क्लेम करेगी अपने साइड से जो सब्सिडी है क्लेम करेगी। क्लेम करने के बाद 3 से 6 महीने में मुझे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड गवर्नमेंट उन्हें फंड सब्सिडी देगी। सब्सिडी देने के बाद में वो जो सब्सिडी है उस सब्सिडी का वो टीडीआर बनाते हैं। टीडीआर, टीडीआर अच्छा, एफडी के स्वरूप का रहता हाँ, है। हाँ, टीडीआर बना के वो उस बैंक में डिपॉजिट रहता है। अच्छा। अब टीडीआर बन गया। ये टीडी मतलब ये बैंक खुद बना रही है कि गवर्नमेंट ने बोला बनाने का? गवर्नमेंट ने बोला है सर। उसमें कैसा रहता है जैसे समझ के चलो पीएमईजीपी स्कीम। हाँ, पीएमईजीपी स्कीम में जब सब्सिडी बैंक को आती है, बैंक को उस अमाउंट का टीडीआर बनाना पड़ता है हुँ, और वो टीडीआर पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। अच्छा, कि डिपॉजिट है पर हमें इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और उतने ही इक्वल प्रोपोर्शन के लोन पे हुँ, हमें इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा। अच्छा, पर 99 बैंक आज वो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। अच्छा, एक्सेस इंटरेस्ट चार्ज कर रही है बोरोवर से। अच्छा, इवन मेरे केस में भी हुआ है। हाँ, उसमें मैनेजर की गलती नहीं है, हाँ, उसमें गलती है सॉफ्टवेयर की। अच्छा, सॉफ्टवेयर की गलती के कारण इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है, हुँ, जो जिसमें मैनेजर का कोई रोल नहीं है। हुँ, सॉफ्टवेयर तो मैनेजर नहीं बनाता है। तो सॉफ्टवेयर की वजह से कैसा इंटरेस्ट जो है ना एक्सेस चार्ज हो जाता है। तो ऐसे केस में 99 मैंने बताया कि 99% लोगों के जिन-जिन ने गवर्नमेंट की स्कीम में लिया है, पीएमजीपी के अंडर लोन लिया है, उनकी इसमें सब्सिडी प्रोपोर्शन में जो लोन अमाउंट है उसके अंदर ब्याज नहीं मतलब इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, पर लग रहा है। तो ऐसे केस में जब सब्सिडी आ जाती है आपकी, जब लोन के साथ सेटअप हो जाता है, तो आप बैंक को एप्लीकेशन दो। बैंक के वो जो एक बैंक रिलीजिंग लेटर एक लोन रिलीजिंग लेटर मतलब सब्सिडी रिलीजिंग लेटर करके रहता है एक। सब्सिडी रिलीजिंग लेटर हमें जब हमें सब्सिडी जो है बैंक के लोन के साथ सेटअप करना पड़ता है, तो हमें जो भी अथॉरिटीज़ है, जहाँ से हमारी सब्सिडी की केस किए थे, उनसे हमें सब्सिडी की रिलीजिंग लेटर लेना पड़ता है। वो सब्सिडी रिलीजिंग लेटर बैंक को सबमिट करना पड़ता है। सबमिट करने के बाद में वो जो सब्सिडी रिलीजिंग लेटर होता है, उसके अंदर क्लियरली लिखा रहता है कि जो अमाउंट की सब्सिडी आई है उसका बैंक को टीडीआर बना के रखना है। उस टीडीआर के अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और उतने ही प्रोपोर्शन के लोन अमाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। पर बैंक कर रही है तो होने के बाद में जब आप सेटअप करते हो तो आपने अप्लाई करना बैंक को एक लिखित लेटर देना कि हाँ, आज तक आपने जैसे 3 साल से आपने कंटिन्यूअसली मेरे टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाया है, जो पूरे अमाउंट पे नहीं लगाना था। जो सब्सिडी छोड़ हाँ, के जो अमाउंट है, प्रोपोर्शन छोड़ के जो अमाउंट उतने ही अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाना था। आप आपका जो इंटरेस्ट है रिकैलकुलेट करो और जितना भी एक्सेस मैंने पे किया है, आप मुझे रीपेड करो। अच्छा। हाँ, तो लोन मिल गया, हाँ। सब्सिडी भी आ गई, हुँ, वो एफडी के फॉर्म में बन गई हुँ। और अब बिज़नेस यूनिट शुरू हो गया। हाँ। तो जैसे बैंक लोन जनरली कितने साल का मिलता है? 3 से 5 साल का। 3 से 5 साल यस। का। अच्छा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक प्रैक्टिकल करके बताओ। 3 से 5 साल में 7 साल ही बोल सकते थी। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो 7 ईयर भी जाता है वो चीज़। अब आपने पीएमईजीपी, सीएमईजीपी के बारे में बताया हाँ। और कोई ऐसी स्कीम है जो बहुत अट्रैक्टिव है और उसका लाभ एक आम आदमी ने लेना ही चाहिए, अगर वो नहीं ले रहा तो वो गलती कर रहा? देखिए सर, इसके अलावा ना सर एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए मैं बता सकता हूँ। बड़े, बड़े प्रोजेक्ट के बड़े लिए प्रोजेक्ट की डेफिनिशन क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सर अगर 50 से अगर 40 भी है तो वो भी आता है, पर मेरे हिसाब से जो बड़ी यूनिट 50 लाख से तो 5-10 करोड़ के 10 करोड़ तक या उसके हुँ, ऊपर भी प्रोजेक्ट होते हुँ, हैं। मैं तो हुँ, 5 से मतलब 50 लाख से 10 करोड़ तक की हुँ। बात करूँगा। हाँ, हाँ, ऐसे केस में अगर आप लेते हो ना हाँ, सर और विदर्भ अगर रीजन है, हाँ, विदर्भ रीजन कैसे रहता है सर एक स्कीम्स है गवर्नमेंट की। हाँ, एक पीएसआई 2019 हाँ। और अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है पीएसआई का क्या पीएसआई है फुल फॉर्म? 2025 फुल फॉर्म? पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव। अच्छा, हाँ, इसके एक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है, इसके अंदर कैसा है सर, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, कोई आपको मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली मैं हुँ। मैन्युफैक्चरिंग फ़ोकस तो इसमें करूँगा। सर्विस पे भी मिलता? सर्विस पे ही मिलता है पर मैं मैन्युफैक्चरिंग मैंने अच्छा, अभी मतलब तक जो हर स्कीम में एक फ़ोकस्ड एरिया रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ मतलब अलग-अलग स्कीम गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है क्योंकि कुछ अलग-अलग फ़ोकस्ड एरिया है। यस।
तो इसके अंदर पीएसआई में ज़्यादा फोकस्ड है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, यस। ठीक है। हाँ, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में कैसा होता है सर, अगर कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहता है, हुँ, समझ के चलिए आज ट्रेंडिंग है वो एम सैंड का प्रोजेक्ट, हुँ, स्टोन क्रशर्स, हुँ, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं, हुँ, किसी को अगर डालना है तो ऐसे केस में उन्हें ऐसे रीजन में, मतलब विदर्भ जैसे रीजन में, कोई रीजन में तो और ज़्यादा 100% तक सब्सिडी है। जैसे विदर्भ जैसा रीजन है तो 80% रीजन है। हुँ, और कोई कास्ट का अगर व्यक्ति है ना, हुँ, कास्ट का मुझे SC ST कास्ट में अगर आता हुँ, है हुँ, या वुमन हाँ, एंटरप्रेन्योर है, हाँ। तो ऐसे केस में सर उनको 100% तक सब्सिडी मिलती है। 100% सब्सिडी का मीनिंग ऐसा है हाँ, कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट 5 करोड़ का डालता हूँ, हाँ, तो 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट देंगी? या सब्सिडी मिलेगी आपको 5 करोड़। पर उसका एक कंडीशन है सर, आपने आपका प्रॉपर तरीके से अगर आपका यूनिट चल रहा है, हुँ, अच्छा सेल हो रहा है, हुँ, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा खासा खर्च, हुँ, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा अच्छा खासा हो रहा है, हुँ। साथ-साथ में आप इंटरेस्ट आपका अच्छा खासा जा रहा है बैंक में, जैसे लोन लेने के बाद में, तो ऐसे केस में सर आपको 101% सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, यस। तो ये कितने सालों का सब मतलब ये कितने साल चलता है ये सब सिस्टम ये? देखिए सर, लगभग 10 से 12 साल तक चलता है सर। फूड अच्छा, प्रोसेसिंग को 12 साल मिलते हैं अच्छा। और नॉर्मली केस में 10 साल पकड़ के चलिए सर आप। मतलब आपका प्रोजेक्ट जब से स्टार्ट होता है, हुँ, प्रोडक्शन जब से स्टार्ट हुआ है हुँ। होता है, तब से 10 ईयर तक वो बेनिफिट आपको हर साल मिलेगा। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्ति हाँ, नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा, हाँ। उसने अपने आप को ये सवाल पूछना कि क्या मेरे पास खुद का पैसा है? हुँ, आंसर अगर यस है, तो उसके साथ आगे बढ़ जाना। हुँ, अगर उसका आंसर आया नो, हुँ। तो इसका अर्थ है कि सबसे पहले उसने कोशिश करना कि वो सब्सिडी कौन-सी स्कीम में ला सकता हुँ, और उस हिसाब से उसने प्लान करके ही काम करना। यस। अगर वो प्लान करके नहीं करेगा, लॉस करके बैठेगा सर। तो सब्सिडी का लॉस हो जाएगा। यस, सब्सिडी का लॉस है। ठीक है, बिज़नेस में वो कितना भी ग्रो कर ले, हाँ, पर जो आने वाली चीज़ थी, हाँ। वो जो गवर्नमेंट ग फैसिलिटी थी वो लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा, यस। उसके अंदर बहुत से बेनिफिट है सर, आप हाँ, यकीन नहीं करोगे, गवर्नमेंट अगर आपको बिज़नेस करना चाहते हो, हाँ। आपको लैंड एक्विजिशन करना है, उस लैंड एक्विजिशन करते टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी भी एग्ज़ेम्प्ट करता है। अगर मुझे अच्छा, कोई प्रोजेक्ट अगर डालना है, इसके अलावा? यस, अगर समझ के जैसे मैंने आपको ये इसमें ये जो स्कीम है, हाँ, ये स्कीम जो बताया मैंने बताया PSI स्कीम, इसके अंदर मैंने अगर जैसा किसी को अगर नया प्रोजेक्ट डालना है, कोई अगर XYZ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है, हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जगह लगेगी। हाँ। अगर खुद के पास है तो वो खुद के पास की जगह पे बनाएगा। अगर उसको जगह पैसा है उसके जगह पास, लेने को भी गवर्नमेंट पैसे देती है? नहीं, जगह लेने के लिए नहीं देती, पर उसका आप स्टैम्प जब ड्यूटी? स्टैम्प ड्यूटी वेव करती है। अच्छा। मतलब अगर आपको एक आपने 50 लाख की ज़मीन ली, उसके ऊपर जो 6-7 हाँ, 6-7% हाँ, जो स्टैम्प ड्यूटी है, हाँ। वो भी एग्ज़ेम्प्ट करती है। उसके ऊपर भी वो मतलब उसका भी आपको मतलब स्टैम्प ड्यूटी देना नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, अच्छा। और इसमें एक ख़ासियत है क्या सर, कि अगर समझ के चलो हुँ, अगर वुमन है हुँ, या SC ST कास्ट में अगर कोई है, हुँ, तो उनको सब्सिडी जो है ना सर, हुँ। उनको लगभग समझ के चलो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, अच्छा। एक्स्ट्रा बेनिफिट है। कैश सब्सिडी बोलते हैं उसको, हाँ, क्या बोलते हैं? कैश सब्सिडी, कैश अच्छा। मतलब उनको हाँ, जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है हाँ, उसका, ये तो सब्सिडी आपको हर 10 साल मिलना ही है। हाँ, उसके साथ-साथ आपको अभी जो नई स्कीम है उसके अंदर 20% का रेट है, पर अभी तक गाइडलाइन आने की है। हाँ, जो ओल्ड स्कीम है, तो ओल्ड स्कीम के हिसाब से मैं अगर बता दूँ, किसी का अगर समझ के चलिए 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ का 20% आप 25% कैलकुलेट कर लो, हुँ, 50 लाख रुपए होता है। हुँ, 50 लाख अगर कोई अगर वुमन एंटरप्रेन्योर है, तो वो अगर करना चाहता है, वो अगर करना चाहती है बिज़नेस, तो उनको 50 लाख का जो बेनिफिट है, हुँ। उनको 50 लाख हर साल उनको 5 साल में डिवाइड होके मिलेंगी। मतलब अच्छा, 50 लाख एडिशनल? एडिशनल 10, 10, 10, बाप रे 10 बाप! ऐसे 5 इंस्टॉलमेंट में उनको सब्सिडी आएगी। बराबर। उसके अलावा 80% के अलावा, अगर SC ST कास्ट के अगर है व्यक्ति है जिनको बिज़नेस करना है, जिन्होंने स्टार्टअप कर दिए हैं हुँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उनको डायरेक्ट हुँ। 25 लाख तक मिल जाएगा। भारत में आधे लोग बिज़नेस कर रहे हैं हुँ। और आधे लोग खेती कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। क्या गवर्नमेंट खेती के लिए भी कोई ऐसे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है? हाँ सर, गवर्नमेंट NHB करके गवर्नमेंट की स्कीम है, नेशनल एनएचबी हॉर्टिकल्चर बोर्ड कर, सेंट्रल है कि स्टेट है? ये सेंट्रल है सर। अच्छा, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की जो स्कीम है, हाँ। इसके अंदर मैं बताता हूँ सर, इसके अंदर 40% तक सब्सिडी है। किस चीज़ की? 40 टू 50% भी आती है सर। हाँ, हाँ, मतलब इसके अंदर जैसे अब आपने देखा होगा कि हमारा विदर्भ एरिया बगीचा के लिए बहुत फेमस है, हाँ, संतरे के बगीचे बहुत है हमारे एरिया हाँ, में। हाँ, हाँ, तो अब हमारे यहाँ के जो फार्मर्स है सर, और अवेयरनेस नहीं है, हाँ, उन्होंने अपने बगीचे लगा दिए, हाँ, अच्छे से डेवलप कर दिए सब चीज़ें, वो इनकम भी अर्न कर रहे हैं। हाँ, कोई व्यक्ति इनकम नहीं अर्न करना होगा जिसको कोई नुकसान में होगा तो। पर
अगर कोई व्यक्ति है जिसे नया बगीचा डालना है, जिसका 5 एकड़ से ऊपर हुँ, एक 5 एकड़ का जगह है, 5 एकड़ में उसे बगीचा डालना है, बगीचा एक बनाना है अच्छा, तो उसने सर क्या करना, सबसे पहले बैंक में चले जाना। हुँ, बैंक में लोन ले लेना 5 लाख का। हुँ, 5 लाख का खुद का कैपिटल लगा देना, हुँ, हुँ, ठीक है? और गवर्नमेंट की जो स्कीम है, इसके अंदर अप्लाई कर देना, हुँ, एनएचबी में। हुँ, और जो भी एक प्रॉपर कंसल्टेंट पकड़ के जो-जो उनके उसके अंदर मतलब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो डॉक्यूमेंट आप फिल करके आप अप्लाई कर दो। अप्लाई होने के बाद सर आप यकीन नहीं करोगे, 40% सब्सिडी आती है, 10 लाख का 40%। अच्छा, 10 लाख का 40% मतलब आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट की सब्सिडी नहीं है, टोटल अमाउंट की टोटल अमाउंट पे सब्सिडी है, यस। पीएमईजीपी, सीएमईजीपी में वो लोन अमाउंट और वो उम, लोन मैक्सिमम लोन अमाउंट जितना रहा तो जनरली उतनी सब्सिडी मिलती है। पर इसके अंदर वैसा नहीं है सर, इसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट कितने का है, हुँ, उसके ऊपर सब्सिडी मिलती है। अच्छा। हाँ, तो ये भी ऑनलाइन प्रोसेस है ये भी कि ऑनलाइन प्रोसेस है, या ऑफलाइन नहीं है? ये ऑफलाइन नहीं है। अच्छा, अच्छा, इसके अंदर और भी यूनिट्स है, जैसे ये तो मैंने आपको एक नॉर्मली बगीचे का बगीचा किसी अगर तैयार करना है उसके लिए बताया है। हुँ, इसके अंदर पॉली हाउस, ग्रीन हाउस हुँ, ऐसे जो होते हैं ना हुँ, कंसेप्ट, हुँ, इनके लिए भी होता है सर। और इसके अंदर एक चीज़ ऐसी है कि सर, जो आपने रेफ्रिजरेटेड वैन देखी क्या? नहीं। रेफ्रिजरेटेड वैन जिसके अंदर फ्रूट ट्रांसपोर्ट होते हैं, हुँ, मतलब वो फ्रूट को फ्रेश रखने के लिए हुँ, रेफ्रिजरेटेड वैन यूज़ करते हैं। हुँ, तो रेफ्रिजरेटेड वैन में बड़े-बड़े ट्रक भी आते हैं, हुँ, ठीक है? रेफ्रिजरेटेड ट्रक बोलते हैं जिसे। हुँ, गवर्नमेंट सब्सिडी इतने बड़ी चीज़ के लिए नहीं देता। हुँ, पर ये एनएचबी में सर हुँ। रेफ्रिजरेटेड ट्रक जो है ना, जो 30-30, 40-40, 50-50 लाख के आते हैं, उसमें भी सर सब्सिडी देते हैं। इसमें भी सब्सिडीज़ है। मतलब अगर कुछ भी कर रहे हैं हम, हाँ, कुछ भी कर रहे हैं, हाँ। तो पहला सवाल तो पूछना कि सब्सिडी है क्या? है क्या? हाँ, अगर हम खेती में हैं, हाँ, तो भी सब्सिडी है क्या? हाँ। हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो भी सब्सिडी है क्या? यस, मतलब सब्सिडी का पहले तो इंक्वायरी करना अच्छे लेवल यस। पे। और जिन-जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, हुँ, तो अगर हम डीआईसी ऑफ़िस गए, हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, हाँ। तो वो लोग हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या हमारे हाँ, बिज़नेस के अकॉर्डिंग? देते हैं सर। अगर वो सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हुँ, तो अगर ऐसे सेक्टर है तो आप जाइए वहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालिए, वो ज़रूर देंगे आपको इन्फॉर्मेशन। ज़रूर देंगे। बैंक वाले देते हैं क्या कि जैसे बैंक के पास में मैं गया, मैंने बोला कि मैं ये प्रोजेक्ट डाल रहा, हाँ। तो मुझे कोई सब्सिडी वाली स्कीम है क्या? तो बैंक बताती है क्या? हाँ सर, कोऑपरेटिव अगर मैनेजर रहे अच्छे, हुँ, मतलब तो वो बताते हैं सर, हेल्प करते हैं। उनको अगर स्टार्टअप को प्रमोट करना है, ऐसे अच्छा, मानसिकता अगर है मैनेजर की, तो वो ज़रूर हेल्प करेंगे आपको। अच्छा। अब कोई कारणवश हुँ, मैंने लोन ले लिया हुँ, और मेरा लोन एनपीए हो गया। हुँ, हुँ। अगर मैं पे नहीं कर पा रहा लोन हुँ, हुँ, हुँ। और मेरी कैपेसिटीज़ नहीं है अब, हाँ, हाँ। तो वो केस में क्या होता है? सर जो सब्सिडी आई है ना, हुँ, वो सब्सिडी आपकी लोन अमाउंट के साथ सेटअप होता है सर। हाँ, भले आपका डिफ़ॉल्ट हो चुके, हाँ। क्योंकि वो बैंक, इसलिए तो तो बैंक, रिमेनिंग अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा हाँ, ना? रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। मतलब वो लाइफ़ टाइम चलेगा, उसके अंदर यस। कोई गारंटी नहीं है? नहीं, 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 नहीं। अच्छा, मतलब वो आपके नाम पे रहेगा ही? यस। अच्छा। उसके अंदर कोई लीगल एक्शन भी बैंक ले सकता है हमारे खिलाफ? लीगल एक्शन क्या ले सकता है? देखिए सर कैसा है, अब गवर्नमेंट ने सीजीटीएम जो मतलब गवर्नमेंट गारंटी, की जो गारंटी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गारंटी है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने बता दिया है कि हम गारंटी ले रहे हैं। हुँ, तो गवर्नमेंट सिक्योर है, हुँ, सॉरी बैंक सिक्योर है, हुँ, गवर्नमेंट सिक्योर नहीं है, बैंक सिक्योर है हुँ। कि उनको उनका फंड मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि उन्होंने अपने से जो गवर्नमेंट के गारंटी के चार्जेस थे, हुँ। वो हमारे से काट के गवर्नमेंट को पे कर दिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यस। मेन तो सर मेरा तो ऐसा बोलना है कि हुँ। सिविल खराब मत करो। अच्छा। होता कैसा है, आज कर्ज माफी आती है, ये हुँ, आती है, वो आती है, लोग रुकते हैं 4-4 5-5 साल के, मुझे कर्ज माफी आएगी। फार्मर्स लोग रुकते हैं हुँ। कि 5-5 साल के बाद मुझे, 4 साल के बाद में कर्ज माफी आएगी, तो मुझे कर्ज मेरा मतलब गवर्नमेंट ही पे कर देगी। हाँ, हाँ, हाँ। तो सर देखिए, ठीक है गवर्नमेंट पे कर देगी, पर सर एक चीज बताऊंगा आपको, सिविल खराब होती है सर। हुँ, अगर आप यंग हो ना सर, ठीक है, एक आध बुजुर्ग व्यक्ति ने अगर कर लिया लोन सेटल या कर्ज माफी ले ली, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। पर अगर सर यंग अगर व्यक्ति है, मतलब हमारे जैसे है 40-50, 40-45 साल के, मतलब समझ के चलिए 30 साल से 45 साल 50 साल के अगर व्यक्ति है, जिनको बिजनेस भविष्य में अपना स्टार्टअप कराना है अच्छे तरीके से, ऐसे लोगों ने कभी कर्ज माफी के लफड़े में पड़ना ही नहीं। हुँ, जो लोन है रेगुलर रिन्यू करो, प्रॉपर तरीके से रहो, आपका फ्रेश रहो, सिबिल खराब मत करो, रेगुलर ईएमआई पे करो। हुँ। अगर आपकी सीसी होगी, कैश क्रेडिट लिमिट, तो कभी ओवरड्यू मत होने दो। अच्छा, अच्छा। तो ऐसी चीज़ों का प्रिकॉशन अगर लेंगा ना सर, सिबिल हरदम बढ़िया रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो नॉलेज मुझे दिया आज, ठीक है, सारी सब्सिडी के टेक्निकल एंगल में हम नहीं घुसे,
हुँ। लेकिन हमें एक चीज़ तो समझ गई हुँ। कि अब मैं भी कोई क्लाइंट से डील करूँगा, हुँ। अगर मुझे भी नॉलेज नहीं रहा हुँ, हुँ, सब्सिडी का, तो हुँ। मैं उसको एक चीज़ तो बोलूँगा कि भाई तू तेरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफ़िस पे जा, हुँ। उसका एड्रेस मैं निकाल लूँगा हाँ, हाँ। और उसको बोलूँगा कि तू वहाँ जा, हाँ। तेरे तू क्या काम कर रहा है हुँ। उनको बोल और उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल कि मेरे को कौन-सी सब्सिडी अभी लागू होती है, हुँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है हुँ, टाइम के साथ हुँ। में, तो हमें लगता है कि चीज़ें आउटडेट हो गई क्या? हाँ, हाँ। वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। यस। अगर हम सेल्फ अवेयर नहीं हैं, नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई चम्मच मुँह में लाके डालेगा, हुँ। तो वो काम नहीं बनेगा नहीं, 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 नहीं। और बिज़नेसमैन का तो बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है। बिज़नेसमैन तो हर दिन लड़ाई छाती को हुँ। माती करता है हुँ। और ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। यस। तो बिज़नेसमैन ने इंक्वायरी निकालना, एक अच्छे कंसल्टेंट की हेल्प लेना, हाँ। एक हेल्प के बाद में क्या हो जाता है कि आजकल लोगों का क्या है, लोगों को हर चीज़ फ्री में होना। हुँ, हुँ। फ्री में हर चीज़ की वैल्यू नहीं है। नहीं, फ्री में वैल्यू टेम्परेरी मिलती है। नहीं मिलती। तो उन्होंने ये चीज़ को रियलाइज़ हुँ, करना हुँ, और अच्छे कंसल्टेंट की चॉइस करना, वो कंसल्टेंट कोई भी हो सकता। हुँ। 1-2 कंसल्टेंट से मिलना, उससे इन्फॉर्मेशन लेना, जहाँ उसका मन लगा, वहाँ उसने जाना और इंक्वायरी करना और लाइफ में आगे बढ़ना। यस। तो मैं आपको सच बता दूँ कि आपने मेरे को आज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया और मैं तो एक अपडेट हो गया कि अब मेरे हर क्लाइंट को मैं ये पूछूँगा कि क्या तूने सब्सिडी तेरे को कोई लागू होती है क्या? देखा क्या? ढूँढ देख, उसको एफर्ट लेने लगाऊँगा, सेल्फ अवेयरनेस होने लगाऊँगा आज। हुँ, हुँ। आप आपके एक लास्ट कुछ रिमार्क दीजिए कि जो हमारे ऑडियंस को काम में आए। हाँ, अक्षय जी, आपने जो मुझे आज अपॉर्च्युनिटी दी है, मुझे मेरा जो नॉलेज है शेयर करने का मौका मिला। पर मैं सर बताऊँगा आपको कि ये जो मतलब आप मतलब मैं स्पेशली मैं आम इंसान को बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर बिज़नेस करना चाहता है, तो वो व्यक्ति सबसे पहले तो उसको कहाँ-कहाँ से बेनिफिट मिल सकते हैं, उसने उसकी एनालिसिस करना ज़रूरी है। क्योंकि आपको कमाई करना है, आपको इनकम बढ़ाना है। इनकम अगर बढ़ानी है, तो आपको कहाँ-कहाँ से कमा सकते हो, ये इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे ही अगर फेल हो गए, तो आपके भविष्य में बहुत से फेल्योर के चांसेस ज़्यादा आएँगे। ठीक है? तो हर एक व्यक्ति ने जो भी अब बिज़नेस कर रहा है उसने जो अपना बिज़नेस है, आज जो आज जो अपना हमारा डिस्कशन था सब्सिडी पे था। सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिज़नेस को मत देखो। ऐसा देखो कि हमें अपना बिज़नेस किस टाइप से बढ़ा हम हमारा बिज़नेस किस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। भविष्य में क्या-क्या चीज़ें हम लोग अगर अच्छा करेंगे तो हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। तो सेल्फ अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। कहाँ-कहाँ से हमारे नुकसान हो रहे हैं, वो भी पता करना ज़रूरी है, कहाँ-कहाँ फ़ायदा हो रहा है, वो भी पता करना ज़रूरी है। और साथ-साथ में छोटी-सी बिज़नेस से रिलेटेड छोटी से छोटी बात और बिज़नेस से रिलेटेड बड़ी से बड़ी बात और जो भी आप फ़ील्ड में आप आपका काम कर रहे हो, उसमें फ़ोकस करके काम करो, तो आपका भविष्य में आपका प्रोजेक्ट बहुत सही चलेगा। थैंक यू। थैंक यू शुभम सर, यहाँ आने के लिए हुँ। और आपने बहुत अच्छा कंटेंट शेयर किया, आपने आपका बेस्ट ट्राई किया। हम ऑडियंस को बोलेंगे कि ऐसे ही पॉडकास्ट मैं लाते रहूँगा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए काम करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है, ये एक मेरा पर्पज़ है और बस इसको करते जाएँगे। थैंक यू।